नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल मोक्ष ज्ञान में। साथियों, आज हम बेहद ही रोमांचक कहानी लेकर आए हैं, इसीलिए आपसे विनती है कि इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, हमें कमेंट करके यह भी बताना कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हो। हमें कमेंट करके जरूर बताना, तो हम आपके अनुसार वही वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। नगर का नाम था चंद्रकांतपुरी। यह नगर अपनी समृद्धि और वास्तुकला के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजा का नाम वीर प्रताप सिंह था। वह जितने बलशाली थे उतने ही न्यायप्रिय भी थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राजा वीर प्रताप सिंह की रानी का नाम देवयानी था। रानी देवयानी अपनी सुंदरता के लिए तीनों लोकों में विख्यात थीं। उनका मुखमंडल पूर्णमासी के चांद जैसा तेजस्वी और शांत था। उनकी एक पुत्री थी, राजकुमारी का नाम इला था। राजकुमारी इला भी अपनी माता की तरह ही अत्यंत रूपवान और मृदुभाषी थी। वह सिर्फ 16 वर्ष की थी, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता किसी ज्ञानी से कम नहीं थी। राज परिवार का जीवन सुख और शांति से भरा हुआ था। एक दिन ग्रीष्म ऋतु की दोपहर में राजा वीर प्रताप सिंह अपने महल के निजी कक्ष में बैठे थे। बाहर गर्म हवा चल रही थी, लेकिन कक्ष के भीतर चंदन और गुलाब जल की शीतलता थी। राजा ने अपने मन में विचार किया कि बहुत समय हो गया, मैंने शिकार का आनंद नहीं लिया है। महावन चलते हैं। महावन चंद्रकांतपुरी के उत्तर में स्थित एक विशाल और गहन जंगल था। उस जंगल की ख्याति यह थी कि जो एक बार उसमें गहराई तक जाता था, उसका लौटना कठिन हो जाता था। राजा ने तुरंत अपने प्रधान सेनापति सूर्यभान को बुलाया। सेनापति सूर्यभान राजा के दाहिने हाथ थे। राजा ने कहा, सूर्यभान आज मन जंगल में शिकार खेलने का कर रहा है। तुम शीघ्र ही कुछ चुनिंदा और अनुभवी सैनिकों को तैयार करो। हमें महावन की ओर प्रस्थान करना है। सेनापति सूर्यभान ने माथा नवाया और कहा, जी महाराज। लेकिन एक क्षण रुककर सूर्यभान ने संकोच के साथ कहा, महाराज, महावन के विषय में अनेक दंतकथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि उस वन में सामान्य वन्य जीवों के अलावा कुछ अदृश्य और रहस्यमय शक्तियां भी निवास करती हैं। क्या यह उचित होगा कि हम इतनी गहराई में जाएं? राजा वीर प्रताप सिंह मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सूर्यभान, तुम एक शूरवीर हो। क्या तुम भी इन कहानियों पर विश्वास करते हो? हम केवल शिकार के लिए जा रहे हैं। अपनी तलवार की शक्ति पर भरोसा रखो। कोई भी रहस्यमय शक्ति हमें छू नहीं सकती है। तुम बिना किसी विलंब के तैयारी करो। मेरा निर्णय अटल है। सेनापति सूर्यभान ने और कोई प्रश्न नहीं किया। उन्होंने तुरंत राजा के लिए सबसे तेज घोड़े वायुपुत्र को तैयार करवाया। 10 सबसे बलशाली और वफादार सैनिकों का चुनाव किया गया। सभी सैनिक पूरे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। जब राजा वीर प्रताप सिंह राजमहल के प्रांगण में अपने घोड़े वायुपुत्र पर सवार हुए तो रानी देवयानी बालकनी से यह सब देख रही थी। उनका मन अचानक एक अज्ञात भय से भर गया। उन्होंने तुरंत एक दासी को भेजा और राजा को अपने पास बुलाया। रानी देवयानी राजा के पास आईं। उन्होंने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, स्वामी, आपका अचानक शिकार पर जाने का यह निर्णय मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। आप मेरी बात मानिए और इस यात्रा को स्थगित कर दीजिए। राजा वीर प्रताप सिंह ने रानी का हाथ प्रेम से थामा। उन्होंने कहा, प्रिय देवयानी, तुम अनावश्यक चिंता कर रही हो। मैं केवल एक दिन के लिए जा रहा हूं। तुम चिंता मत करो। यह एक राजा का कर्तव्य है कि वह कभी कभी अपनी वीरता का अभ्यास करे। मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। तुम राजकुमारी इला का ध्यान रखना। रानी ने बहुत आग्रह किया, लेकिन राजा नहीं माने। राजा वीर प्रताप सिंह ने रानी को आश्वस्त किया और अपनी टोली के साथ महावन की ओर प्रस्थान किया। घोड़े सरपट दौड़ रहे थे। चंद्रकांतपुरी के बाहरी द्वार पार करने के बाद कुछ ही घंटों में राजा और उनके सैनिक महावन के घने किनारे पर पहुंच गए। महावन का किनारा एक सीमा रेखा जैसा था। उसके पार घना अंधेरा और मौन था। हवा में एक अजीब सी गंध थी। राजा और सैनिक जैसे ही जंगल में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनकी दृष्टि एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। वह वृद्ध व्यक्ति एक साधु थे। उनका शरीर दुबला पतला था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और जटाएं थीं। वह एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे थे। राजा वीर प्रताप सिंह ने अपने घोड़े को रोका और साधु के पास गए। उन्होंने साधु को प्रणाम किया। साधु ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि राजा पर स्थिर हो गई। साधु ने बहुत ही गंभीर स्वर में राजा से कहा, राजन, आप कहां जा रहे हैं? राजा ने उत्तर दिया, हे तपस्वी, मैं इस महावन में शिकार खेलने के लिए आया हूं।
साधु ने अपना सिर धीरे से हिलाया। उन्होंने कहा, राजन, आप इस जंगल में मत जाओ। यह जंगल अब आपके लिए सुरक्षित नहीं रहा। यहाँ की प्रकृति अब बदल चुकी है। मैं आपको बार बार सावधान करता हूँ। यह महावन अब एक मायावी क्षेत्र बन चुका है। यहाँ बहुत सारा खतरा है। यदि आप यहाँ प्रवेश करेंगे तो आप एक ऐसे भंवर में फंस जाएंगे जहां से निकलना असंभव होगा। राजा वीर प्रताप सिंह को साधु की बात पर थोड़ा संदेह हुआ। उन्हें लगा कि यह साधु उन्हें डराने का प्रयास कर रहे हैं। राजा ने गर्व से कहा, हे साधु, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरा नाम वीर प्रताप सिंह है। मैंने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं। मैं किसी जंगल से नहीं डरता। मेरी तलवार में इतना बल है कि मैं किसी भी खतरे का सामना कर सकता हूँ। मैं आपकी बात नहीं मान सकता। मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। साधु ने राजा की आंखों में देखा। उन्होंने लंबी सांस ली और कहा, जैसी आपकी इच्छा राजन, लेकिन याद रखना, जब समय निकल जाता है तब पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं बचता है। मेरी बात मानो और वापस लौट जाओ। राजा वीर प्रताप सिंह ने साधु की चेतावनी को अनसुना कर दिया। उन्होंने अपने सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। साधु एकटक राजा को देखते रहे जब तक कि वे घने जंगल में अदृश्य नहीं हो गए। राजा वीर प्रताप सिंह और उनके सैनिक घने महावन में प्रवेश कर गए। सूर्य की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थीं। जंगल का वातावरण धीरे धीरे और भी अधिक गूढ़ होता जा रहा था। उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। वे जंगल के मध्य भाग की ओर बढ़ते रहे। वे अब महावन के सबसे गहन हिस्से में पहुंच चुके थे। अचानक वातावरण में एक भयंकर बदलाव आया। पेड़ों के पत्ते जोर जोर से फड़फड़ाने लगे। ऐसा लगा जैसे अचानक एक प्रचंड तूफान आ गया हो। हवा का एक अविश्वसनीय रूप से तेज झोंका आया। यह झोंका इतना तीव्र था कि सैनिकों के घोड़े भी संतुलन खो बैठे। सैनिकों ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके होश उड़ गए। राजा वीर प्रताप सिंह वहां नहीं थे। उनके घोड़े वायुपुत्र समेत राजा वीर प्रताप सिंह एक पल में अचानक से गायब हो गए थे। न कोई निशान, न कोई आहट। बस राजा की जगह हवा में चंदन की हल्की सी खुशबू तैर रही थी। सेनापति सूर्यभान ने चीखकर कहा, महाराज, कहां गए महाराज? सैनिक घबरा गए। उन्होंने तुरंत राजा को ढूंढना शुरू किया। उन्होंने चारों तरफ ढूंढने की कोशिश की। पेड़ों के पीछे, पत्थरों के आसपास, अनर्थ, हर जुटा बीज, हर जगह। उन्हें कुछ भी नहीं मिला, जैसे राजा कभी वहां थे ही नहीं। सैनिकों ने राजा को ढूंढते ढूंढते पूरा दिन लगा दिया। वे उस भयानक जंगल के चप्पे चप्पे पर गए। उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। वे 2 दिन और रात तक राजा को ढूंढते रहे, बिना भोजन और पानी की परवाह किए। वे पूरी तरह थक चुके थे। उनकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। अब उन्हें यकीन हो गया था कि राजा को कोई साधारण घटना नहीं हुई है। यह वही रहस्यमय शक्ति है जिसके बारे में साधु ने चेतावनी दी थी। सैनिकों को ढूंढते ढूंढते पूरे 2 दिन हो गए। उनका मनोबल टूट चुका था। वे भारी मन से वापस लौटने का निर्णय लेते हैं। जब वे महावन के किनारे की ओर वापस लौट रहे थे तो उन्हें वही वृद्ध साधु पुनः मिले। साधु उसी वृक्ष के नीचे बैठे थे जहां वे पहले मिले थे। साधु ने सैनिकों को देखा। उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी। साधु ने कहा, मैंने आप लोगों को मना किया था। मैंने राजन से कहा था कि इस जंगल में शिकार खेलने के लिए मत जाओ, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखिए क्या हुआ। महावन ने अपना शिकार चुन लिया। सेनापति सूर्यभान साधु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे तपस्वी, क्या आप जानते हैं कि महाराज कहां गए हैं? क्या आप कोई संकेत दे सकते हैं? साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने कहा, राजन अब एक मायावी लोक में फंस चुके हैं। उन्हें वहां से वापस लाना किसी साधारण मनुष्य के वश की बात नहीं है। इसके लिए दिव्य ज्ञान और असाधारण साहस की आवश्यकता होगी। मेरी शक्तियां अब इस मामले में आपकी मदद नहीं कर सकती हैं। इतना कहकर वह साधु अचानक से वहां से अदृश्य हो गए, जैसे वह हवा में विलीन हो गए हों। सैनिक हतप्रभ रह गए। वे समझ गए कि अब उन्हें खाली हाथ ही वापस राज्य में जाना होगा। यह एक अत्यंत दुखद समाचार था। भारी कदमों से वे चंद्रकांतपुरी की ओर वापस चल पड़े। जब वे राजमहल पहुंचे तो चारों तरफ एक उदासी का माहौल छा गया। सेनापति सूर्यभान ने तुरंत महारानी देवयानी के सम्मुख जाकर उन्हें यह दुखद समाचार बताया। सेनापति ने रोते हुए कहा, महारानी, महाराज अचानक से गायब हो गए हैं। हमें पता नहीं चला कि क्या हुआ। एक तेज हवा का झोंका आया और वह अपने घोड़े समेत अदृश्य हो गए। हमने 2 दिन तक उन्हें ढूंढा, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। महारानी देवयानी का मुखमंडल पीला पड़ गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह एक वीर रानी थी। उन्होंने खुद को संभाला। रानी देवयानी के एक बहुत ही दिव्य गुरु हुआ करते थे। उनका नाम था महर्षि अत्रि।
महर्षि अत्रि एक अत्यंत ज्ञानी और सिद्ध पुरुष थे। वह चंद्रकांतपुरी से दूर हिमालय की गुफाओं में तपस्या करते थे। रानी देवयानी ने तुरंत एक तेज संदेशवाहक को महर्षि अत्रि के पास भेजा। वह खुद को रोक नहीं पाई और अगले ही दिन राजकुमारी इला के साथ महर्षि अत्रि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। यह उनके जीवन का सबसे कठिन सफर था। कुछ दिनों की यात्रा के बाद रानी और राजकुमारी महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचे। महर्षि अत्रि ने उन्हें देखा और अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। रानी देवयानी ने महर्षि के चरणों में गिरकर विलाप किया। उन्होंने कहा, हे गुरुवर, मेरे पति कहाँ चले गए? महाराज अचानक शिकार खेलने गए थे, अचानक गायब कैसे हो गए? क्या वह जीवित हैं? क्या मैं उन्हें दोबारा देख पाऊंगी? महर्षि अत्रि ने रानी को उठाया। उन्होंने अपने ज्ञान से राजा के अदृश्य होने का सारा रहस्य समझ लिया। उन्होंने कहा, पुत्री देवयानी, तुम्हारे पति राजा वीर प्रताप सिंह एक मायावी जाल में फंस गए हैं। यह कोई साधारण घटना नहीं है। इसके पीछे एक अज्ञात शत्रु का हाथ है जो वर्षों से इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। महर्षि ने एक क्षण का मौन रखा। फिर उन्होंने रानी को कुछ ऐसे दिव्य उपाय बताए जिनसे वह राजा को खोज सकती थी। महर्षि ने कहा, हे रानी, तुम राजा को खोज सकती हो, लेकिन यह मार्ग बहुत कठिन है। तुम्हें एक रहस्यमयी यात्रा करनी होगी। इस यात्रा में तुम्हारा सामना अनेक अविश्वसनीय किरदारों और अज्ञात खतरों से होगा। तुम्हें राजा को वापस लाने के लिए एक अज्ञात रहस्य का पर्दाफाश करना होगा। एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में चंद्रकांतपुरी की नींव रखने वाले भी नहीं जानते थे। यह रहस्य सिर्फ राजा के गायब होने से संबंधित नहीं है। यह रहस्य इस राज्य के इतिहास से जुड़ा हुआ है। महर्षि अत्रि ने कहा, तुम्हें सबसे पहले स्वर्ण मृग का पीछा करना होगा। वह तुम्हें पहले संकेत तक ले जाएगा। यह स्वर्ण मृग तुम्हें महावन के भीतर एक छिपी हुई गुफा तक पहुंचाएगा। उस गुफा में तुम्हें एक प्राचीन नक्शा मिलेगा। वह नक्शा तुम्हारी यात्रा का मार्गदर्शन करेगा। यह मत भूलना, इस पूरी खोज में तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की सहायता मिलेगी जो इस राज्य का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है, लेकिन वही तुम्हें बचाएगा। रानी देवयानी ने अपने आंसू पोंछे। उन्होंने कहा, गुरुवर, मैं तैयार हूं। मैं अपने पति को वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकती हूं। महर्षि अत्रि ने रानी को एक अभेद्य कवच और एक दैवीय खंजर दिया। उन्होंने कहा, यह खंजर तुम्हें हर संकट से बचाएगा। अब तुम्हें तुरंत वापस जाना होगा। तुम्हारा मार्ग अब शुरू होता है। महारानी देवयानी राजकुमारी इला और सेनापति सूर्यभान के साथ वापस चंद्रकांतपुरी लौटी, लेकिन वह अब एक खोजकर्ता थी। उनके मन में एक दृढ़ संकल्प था। उन्हें राजा को वापस लाना था और उस छिपे हुए रहस्य को उजागर करना था जो अब उनके सामने आने वाला था। इस कहानी में और भी कई अन्य रहस्यमय किरदार जल्द ही जुड़ने वाले थे। रानी को सबसे पहले उस स्वर्ण मृग को खोजना था जो उन्हें पहले संकेत तक ले जाएगा। यह कार्य उतना आसान नहीं था जितना लगता था। महावन अब एक भय का प्रतीक बन चुका था। रानी को उसी जंगल में वापस जाना था। वह जानती थी कि उनके सामने अंधेरे का एक लंबा सफर है। इधर रानी देवयानी महर्षि अत्रि के आश्रम से वापस चंद्रकांतपुरी लौटी। उनके मन में शोक नहीं वरन एक अदम्य संकल्प था। उनके हाथों में महर्षि द्वारा दिया गया अभेद्य कवच और दैवीय खंजर था। ये केवल अस्त्र नहीं थे, ये उनके विश्वास और दृढ़ता के प्रतीक थे। महल में लौटकर उन्होंने तुरंत राजकुमारी इला और सेनापति सूर्यभान को अपने कक्ष में बुलाया। उन्होंने महर्षि अत्रि के सभी निर्देशों को विस्तार से बताया। रानी ने कहा, हमें तुरंत स्वर्ण मृग की खोज शुरू करनी होगी। वही हमें महावन के भीतर छिपी हुई गुफा तक ले जाएगा, जहां प्राचीन नक्शा हमारा इंतजार कर रहा है। यह स्वर्ण मृग कोई साधारण मृग नहीं होगा। यह अवश्य ही कोई मायावी संकेत है। सेनापति सूर्यभान ने कहा, महारानी, मैं और मेरे शेष सैनिक आपके साथ चलेंगे। महावन अब एक खतरनाक स्थान बन चुका है। हम आपकी सुरक्षा करेंगे। रानी देवयानी ने सेनापति को रोक दिया। उन्होंने कहा, सूर्यभान, यह कोई साधारण सैन्य अभियान नहीं है। यह एक दिव्य खोज है। महर्षि ने कहा था कि इस मार्ग पर मुझे अकेले ही चलना होगा। अधिक सैनिकों की उपस्थिति से वह स्वर्ण मृग और भी अधिक सतर्क हो जाएगा और हमारे हाथ नहीं आएगा। तुम और इला यहीं रहकर राज्य की सुरक्षा करो। अब महाराज के न रहने पर राज्य की सारी जिम्मेदारी मेरे और तुम पर है। राजकुमारी इला ने अपनी माता की ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, माताश्री, मैं आपके साथ चलूंगी। गुरुदेव ने कहा था कि इस यात्रा में असाधारण साहस की आवश्यकता होगी। मैं भले ही शस्त्र न चला पाऊं, पर मैं अपनी बुद्धि और ज्ञान से आपकी सहायता कर सकती हूं। मैंने अपने दादाजी से अनेक प्राचीन विद्याएं सीखी हैं। मैं आपके संकेतों को समझने में मदद कर सकती हूं। रानी देवयानी अपनी पुत्री के साहस को देखकर अभिभूत हुई। उन्होंने कुछ देर सोचा।
उन्हें महर्षि के शब्द याद आए, इस खोज में असाधारण साहस और दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है। राजकुमारी इला का ज्ञान निश्चित रूप से सहायक होगा। रानी ने अपनी पुत्री को गले लगाया और कहा, ठीक है पुत्री इला, हम दोनों साथ चलेंगे, लेकिन याद रखना यह यात्रा अत्यंत गुह्य और खतरनाक होगी। अगले ही सूर्योदय पर रानी देवयानी और राजकुमारी इला ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने साधारण वस्त्र पहने। रानी ने अपने दैवीय खंजर को अपनी कमर में बांधा और अभेद्य कवच को अपने अंगरखे के नीचे छिपा लिया। उनके पास यात्रा के लिए आवश्यक भोजन और जल था। उन्होंने चुपचाप चंद्रकांतपुरी से प्रस्थान किया। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वे कहां जा रही हैं। केवल सेनापति सूर्यभान को ही इसकी जानकारी थी। वे तेजी से महावन के किनारे पहुंचे, वही स्थान जहां राजा अदृश्य हो गए थे। जंगल का वातावरण पहले से अधिक भयानक और गूढ़ लग रहा था। हवा में अब भी एक अजीब सी चुप्पी थी। रानी और राजकुमारी ने सावधानी से जंगल में प्रवेश किया। उन्हें महर्षि के शब्दों पर पूरा भरोसा था। उन्हें स्वर्ण मृग को खोजना था। वे कई घंटों तक घने जंगल में चलती रहीं। सूर्य अब पश्चिम की ओर झुक रहा था। निराशा उन्हें घेरने लगी थी। तभी राजकुमारी इला ने अचानक रानी का हाथ खींचा। इला ने फुसफुसाते हुए कहा, माताश्री देखिए। रानी ने उस दिशा में देखा जहां राजकुमारी संकेत कर रही थी। एक पल के लिए उनकी सांस रुक गई। वहां एक मृग खड़ा था, लेकिन वह साधारण मृग नहीं था। उसकी खाल शुद्ध स्वर्ण की तरह चमक रही थी। उसके सींग माणिक और नीलम से जड़े हुए थे। उसके शरीर से एक कोमल दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वह मृग जंगल के अंधेरे में भी ऐसे चमक रहा था जैसे वह स्वयं प्रकाश का स्रोत हो। यही स्वर्ण मृग था। मृग शांत खड़ा था। वह रानी और राजकुमारी को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखें अत्यंत प्राचीन ज्ञान से भरी हुई थीं। रानी देवयानी ने तुरंत अपने दैवीय खंजर को कसकर पकड़ा। उन्होंने धीरे से राजकुमारी से कहा, इला, हमें इसके पास नहीं जाना है, हमें बस इसका पीछा करना है। यह मृग स्वयं ही हमें पहले संकेत तक ले जाएगा। जैसे ही रानी ने यह बात कही, स्वर्ण मृग अचानक मुड़ा और बिजली की गति से घने पेड़ों के बीच दौड़ने लगा। रानी देवयानी और राजकुमारी इला ने तुरंत उसका पीछा करना शुरू किया। यह एक असाधारण दौड़ थी। मृग इतनी तेजी से भाग रहा था कि यदि वे साधारण मनुष्य होते तो उसका पीछा करना असंभव था। लेकिन रानी और राजकुमारी का साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति उन्हें आगे बढ़ा रही थी। वे जंगल के और भी गहरे और रहस्यमय हिस्सों में पहुंच गईं। अब रास्ता बहुत पथरीला और दुर्गम हो गया था। कहीं कहीं पर ऐसे अजीबोगरीब पौधे और लताएं थीं जो रात में मंद रोशनी बिखेर रहे थे। लगभग 2 घंटे तक पीछा करने के बाद स्वर्ण मृग अचानक एक विशाल चट्टान के सामने रुक गया। यह चट्टान महावन के मध्य में स्थित थी और किसी प्राचीन मंदिर का भग्नावशेष लग रही थी। जैसे ही मृग रुका, वह तुरंत हवा में विलीन हो गया। उसकी जगह अब केवल एक तीव्र सुनहरी चमक दिखाई दी। यह चमक धीरे धीरे कम हुई और एक संकेत छोड़ गई। चट्टान पर एक संकरी गुफा का मुख दिखाई दे रहा था। यह गुफा पहले नहीं थी। यह स्वर्ण मृग के विलीन होने के बाद अचानक प्रकट हुई थी। गुफा के मुख पर कुछ प्राचीन और अपरिचित प्रतीक खुदे हुए थे। रानी देवयानी समझ गईं कि यही वह छिपी हुई गुफा है जिसके बारे में महर्षि अत्रि ने बताया था। राजकुमारी इला ने प्रतीकों को ध्यान से देखा। उसने कहा, माताश्री, ये प्रतीक हमारे चंद्रकांतपुरी की प्राचीन भाषा से मिलते जुलते हैं। ये अतीत के द्वार को दर्शाते हैं। इस गुफा में अवश्य ही कोई शक्तिशाली वस्तु छिपी हुई है। रानी ने गुफा के भीतर झांका। अंदर घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी नमी और मिट्टी की गंध थी। रानी ने कहा, इला, हम अब वापस नहीं जा सकते हैं। हमें उस प्राचीन नक्शे को हासिल करना ही होगा। तुम खंजर को कसकर पकड़ो, हम दोनों अंदर जाएंगे। वे दोनों अत्यंत सावधानी से गुफा के भीतर प्रवेश करती हैं। गुफा बहुत गहरी और घुमावदार थी। उन्हें मशाल जलाने की आवश्यकता पड़ी। मशाल की रोशनी में उन्हें गुफा की दीवारों पर भयानक चित्रकलाएं दिखाई दी। ये चित्रकलाएं किसी प्राचीन सभ्यता की कहानी कह रही थीं। उनमें अजीबोगरीब जीव और ऊर्जा के चक्र बने हुए थे। गुफा के भीतर चलते चलते उन्हें लगा कि वे समय के किसी दूसरे आयाम में आ गई हैं। लगभग आधे घंटे चलने के बाद वे गुफा के अंतिम कक्ष में पहुंचे। यह एक वृत्ताकार कक्ष था। इसके केंद्र में एक पत्थर की वेदी थी। वेदी के ऊपर एक असाधारण वस्तु रखी थी। वह कोई साधारण नक्शा नहीं था। वह नक्शा किसी अज्ञात धातु की एक परत पर उकेरा गया था। यह धातु चांदी जैसी चमक रही थी, लेकिन इसका स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था। नक्शे पर अजीब-ओ-गरीब रेखाएं और अज्ञात स्थानों के नाम खुदे हुए थे। नक्शे का नाम था मायावी लोक का मार्गदर्शक। जैसे ही रानी देवयानी ने वेदी के पास जाने का प्रयास किया,
वेदी के चारों ओर अचानक हरे रंग की एक ऊर्जा दीवार खड़ी हो गई। रानी और राजकुमारी वहीं रुक गईं। कमरे की दीवारों से एक गहरी और गूंजती हुई आवाज आई। आवाज ने कहा, तुम कौन हो जो इस पवित्र मार्गदर्शक को लेने आई हो? यह मार्गदर्शक केवल उसी को मिल सकता है जो 3 परीक्षाएं उत्तीर्ण करे। रानी देवयानी घबराई नहीं। उन्होंने अपनी दृढ़ता बनाए रखी। उन्होंने कहा, मैं चंद्रकांतपुरी की रानी देवयानी हूं। मैं अपने पति को वापस लाने आई हूं जो इस मायावी लोक में फंस गए हैं। मैं आपकी परीक्षाएं देने के लिए तैयार हूं। पहली परीक्षा थी पहेली की परीक्षा। कमरे की छत पर कुछ प्राचीन प्रतीक चमके और एक पहेली प्रकट हुई। पहेली यह थी, मैं दिखता हूं लेकिन मेरा कोई आकार नहीं है। मैं सब जगह हूं लेकिन मुझे छू नहीं सकते हो। मैं जीवन का आरंभ हूं और जीवन का अंत भी। जो मुझे समझता है वही द्वार खोलता है। बताओ मैं कौन हूं? रानी और राजकुमारी दोनों सोचने लगी। राजकुमारी इला ने तुरंत उत्तर दिया, माताश्री, यह समय है। समय दिखता नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। वह हर जगह है और उसे छुआ नहीं जा सकता है। समय ही जीवन का आरंभ और अंत है। जैसे ही राजकुमारी ने समय कहा, हरे रंग की ऊर्जा दीवार शांत हो गई। दूसरी परीक्षा थी भ्रम की परीक्षा। कक्ष का वातावरण अचानक बदल गया। रानी देवयानी ने खुद को राजमहल के एक कमरे में पाया। उनके सामने राजा वीर प्रताप सिंह बैठे थे। राजा मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, प्रिय देवयानी, तुम कहां थी? मैं तो यहीं हूं। महावन जाने का विचार मैंने त्याग दिया था। यह सब एक बुरा सपना था। रानी को लगा जैसे सब कुछ ठीक हो गया है। वह रहराए राजा की ओर बढ़ी। तभी राजकुमारी इला की चीख उनके कानों में पड़ी। इला ने जोर से कहा, माताश्री, यह भ्रम है। यह हमारे मन की सबसे बड़ी इच्छा है। राजा के कपड़ों पर धूल नहीं है। उनके चेहरे पर वह चिंता की रेखा नहीं है जो शिकार पर जाने से पहले थी। यह असत्य है। रानी तुरंत सचेत हुई। उन्होंने अपने दैवीय खंजर को निकाला और राजा की ओर इशारा किया। जैसे ही खंजर ने राजा की छाया को स्पर्श किया, राजा वीर प्रताप सिंह का रूप धुएं में बदल गया और वे विलीन हो गए। यह भ्रम टूट गया। तीसरी और अंतिम परीक्षा थी त्याग की परीक्षा। कक्ष में एक तेज रोशनी फैली। वेदी के सामने 2 वस्तुएं प्रकट हुईं। एक ओर प्राचीन नक्शा था और दूसरी ओर एक छोटा सा दर्पण था। इस दर्पण में राजा वीर प्रताप सिंह का चेहरा दिखाई दे रहा था। वह दर्द में थे। आवाज ने कहा, हे रानी, तुम इन दोनों में से केवल एक वस्तु ले जा सकती हो। या तो अपने पति के जीवन की अंतिम झलक वाला यह दर्पण, या फिर उन्हें खोजने वाला यह नक्शा। यदि तुम नक्शा चुनती हो तो तुम्हें अपने पति की यह अंतिम छवि हमेशा के लिए त्यागनी होगी। यदि तुम दर्पण चुनती हो तो तुम उन्हें कभी नहीं खोज पाओगी। त्याग करो। रानी देवयानी का दिल टूट गया। राजा की छवि को देखकर उनके मन में भयंकर पीड़ा हुई, लेकिन उन्हें महर्षि के शब्द याद थे, यह खोज उनके प्रेम का त्याग नहीं, यह उनके कर्तव्य का त्याग है। रानी ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन के सारे भावों को दबा दिया। उन्होंने तुरंत प्राचीन नक्शे की ओर हाथ बढ़ाया। उन्होंने दर्द से भरी हुई राजा की छवि वाले दर्पण को त्याग दिया। जैसे ही रानी ने नक्शे को छुआ, वेदी के चारों ओर की ऊर्जा खत्म हो गई। नक्शे ने एक तीव्र चमक बिखेरी और रानी के हाथ में समा गया। आवाज ने कहा, तुम परीक्षाओं में सफल हुई हो। अब तुम मायावी लोक के रहस्य के पहले चरण में प्रवेश कर चुकी हो। तुम्हारा अगला मार्ग नक्शे में अंकित है। तुम्हें नक्शे में दिखाए गए रक्त कुंड तक पहुंचना होगा। वहां तुम्हें एक ऐसा किरदार मिलेगा जो तुम्हें इस राज्य के सबसे बड़े शत्रु की सहायता दिलाएगा। रानी देवयानी और राजकुमारी इला ने नक्शे को कसकर पकड़ा। वे जानती थीं कि अब उनकी यात्रा सही मायने में शुरू हुई है। नक्शे की धातु से एक मंद गर्माहट महसूस हो रही थी, जो उन्हें अब आगे के अज्ञात मार्ग के लिए शक्ति दे रही थी। उन्हें अब महावन से बाहर निकलकर नक्शे में अंकित पहले गंतव्य रक्त कुंड की ओर बढ़ना था। इधर रानी देवयानी और राजकुमारी इला ने मायावी लोक का मार्गदर्शक नामक वह प्राचीन नक्शा प्राप्त कर लिया था। नक्शा एक अज्ञात धातु से बना था और रानी के हाथों में मंद ऊष्मा प्रदान कर रहा था। गुफा के भीतर अब चुप्पी थी। केवल उनकी मशाल की धीमी रोशनी और पत्थरों पर पानी टपकने की आवाज आ रही थी। रानी ने गुफा से बाहर निकलने की तैयारी की। राजकुमारी इला ने मशाल को ऊपर उठाया और नक्शे की जांच करने लगी। नक्शे पर अजीबोगरीब अक्षर और ज्यामितीय आकृतियां बनी हुई थीं। एक जगह पर लाल रंग का एक कुंड बना हुआ था जिसके चारों ओर कांटेदार लताएं दिखाई गई थीं। इस स्थान को रक्त कुंड नाम दिया गया था। इला ने कहा, माताश्री, नक्शे के अनुसार हमें महावन से पूर्व दिशा में लगभग 3 दिन तक यात्रा करनी होगी।
तब जाकर हम रक्त कुंड तक पहुंच पाएंगे। यह कुंड महावन के उस हिस्से में है जहां माना जाता है कि किसी पुराने युद्ध का रक्तपात हुआ था। रानी ने दृढ़ता से कहा, तो फिर हम विलंब नहीं करेंगे, हमें जल्द से जल्द यहां से बाहर निकलना होगा। वे दोनों वापस उसी संकरे रास्ते से बाहर निकली। जब वे गुफा के मुख पर पहुंची तो उन्हें महसूस हुआ कि बाहर रात और भी गहरी हो चुकी है। जंगल का मौन अब पहले से अधिक भयावह लग रहा था। रानी और राजकुमारी ने गुफा के मुख को ध्यान से देखा। अब वहां वे प्राचीन प्रतीक नहीं थे। गुफा का मुख अब फिर से विशाल चट्टान का हिस्सा बन चुका था, जैसे वह कभी अस्तित्व में था ही नहीं। यह देखकर उन्हें यकीन हो गया कि यह स्थान वाकई मायावी शक्तियों के अधीन है। उन्होंने बिना समय गंवाए नक्शे के निर्देशों के अनुसार पूर्व दिशा में चलना शुरू किया। रानी को महर्षि की वह चेतावनी याद थी कि इस खोज में उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की सहायता मिलेगी जिसे राज्य का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। रानी के मन में यह सवाल लगातार गूंज रहा था कि वह शत्रु कौन हो सकता है। पूरी रात वे महावन के घने हिस्सों से होकर चलती रहीं। राजकुमारी इला बहुत साहसी थी। वह अपनी माता का सहारा बनी रही। जब भी रानी थकने लगती तो इला उन्हें प्राचीन कहानियां और राजा वीर प्रताप सिंह की बहादुरी के किस्से सुनाती थी, जिससे रानी के मन में नया साहस भर जाता था। अगले दिन सुबह होते ही वे जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां जमीन सफेद न होकर लाल रंग की थी। मिट्टी में एक अजीब सी धातुमय गंध आ रही थी। उन्हें महसूस हुआ कि वे रक्त कुंड के करीब पहुंच रहे हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े उन्होंने पाया कि जंगल का स्वरूप बदल रहा है। अब पेड़ों की पत्तियां काले या गहरे बैंगनी रंग की थीं और उन पर लाल रंग के कांटे थे। यह स्थान अत्यंत अशुभ और विषैला लग रहा था। नक्शे में दिखाई गई कांटेदार लताओं का चौक जाल अब उनके सामने था। ये लताएं इतनी घनी थीं कि उन्हें पार करना असंभव लग रहा था। यह लताएं धीरे धीरे हिलती भी थीं, जैसे वे जीवित हों। रानी देवयानी ने अपना दैवीय खंजर निकाला। यह खंजर एक नीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। रानी ने खंजर से उन लताओं को काटने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही खंजर लताओं को छूता, लताएं तुरंत ठीक हो जाती थीं। राजकुमारी इला ने लताओं को छूने से पहले ही रानी को रोक दिया। उसने कहा, माताश्री, ये लताएं हमें नष्ट करने के लिए नहीं हैं, ये हमें परीक्षण कर रही हैं। यह स्थान किसी प्राचीन शाप से बंधा हुआ है। इला ने नक्शे को फिर से देखा। नक्शे के एक कोने पर एक छोटा सा चिन्ह बना था। यह चिन्ह आग और पानी के मिश्रण को दर्शाता था। इला ने कहा, माताश्री, इन लताओं को दैवीय बल से नहीं, इन्हें बुद्धि से पार करना होगा। इन लताओं को आग से जलाया नहीं जा सकता क्योंकि वह इन्हें और मजबूत कर देगी, लेकिन नक्शा संतुलन का संकेत दे रहा है। हमें यहाँ जल और अग्नि का कोई संतुलित मिश्रण खोजना होगा। रानी देवयानी ने अपने पास मौजूद जल को याद किया। उनके पास एक चमड़े के पात्र में थोड़ा जल था। रानी को महर्षि अत्रि की शिक्षा याद आई कि ज्ञान अक्सर शारीरिक बल से अधिक शक्तिशाली होता है। रानी ने तुरंत अपने दैवीय खंजर से थोड़ी सी चिंगारी निकाली और उस चिंगारी को जल में मिलाकर अर्घ्य के रूप में लताओं पर छिड़क दिया। जैसे ही जल का वह संयुग्म लताओं पर पड़ा, लताएं तुरंत शांत हो गईं। उनका रंग हरे में बदल गया और वे एडी बड़ी पे एक छिपा हुआ मार्ग खोलने के लिए एक तरफ हट गईं। रानी और राजकुमारी उस मार्ग से आगे बढ़ी। वे अब उस स्थान पर थीं जहां से उन्हें रक्त कुंड साफ दिखाई दे रहा था। वह कुंड वास्तव में रक्त के रंग के पानी से भरा एक छोटा तालाब था। कुंड के चारों ओर की मिट्टी गहरे लाल रंग की थी। वातावरण में उदासी और भविष्य की चेतावनी महसूस हो रही थी। कुंड के किनारे एक विशाल पीपल का पेड़ था। इस पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर झुकी हुई थीं और उन पर सैकड़ों उल्लू बैठे थे। कुंड के बीचों बीच एक शिलाखंड रखा था और उस शिलाखंड पर एक आकृति बैठी थी। वह आकृति एक विकराल और भयानक रूप वाली महिला की थी। उसके बाल जटाएं बने हुए थे और उसके चेहरे पर गहरे घाव के निशान थे। उसके शरीर पर काले वस्त्र थे। उसकी आंखें पीली और चमकदार थीं। वह किसी योगिनी या तंत्र साधिका जैसी लग रही थी। जैसे ही रानी देवयानी ने उस आकृति को देखा, उन्हें एक अज्ञात भय ने घेर लिया, लेकिन उन्हें याद था कि उन्हें यहाँ किसी शत्रु की सहायता मिलनी है। रानी ने धीरे से राजकुमारी से कहा, इला, तुम यहीं रुको, मैं उस आकृति के पास जाती हूँ। रानी देवयानी धीरे धीरे कुंड की ओर बढ़ी। जैसे ही वह करीब पहुंची, वह महिला आकृति अचानक हंसी। उसकी हंसी कुंड के पानी में भयंकर गूंज पैदा कर रही थी। उस भयानक महिला ने कहा, तो आखिरकार तुम आ ही गई। चंद्रकांतपुरी की रानी, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे महर्षि अत्रि ने भेजा है। रानी देवयानी आश्चर्यचकित हुई। उन्होंने कहा, तुम कौन हो? महिला ने उत्तर दिया, मेरा नाम है भैरवी।
इस राज्य की प्रजा मुझे सबसे बड़ी शत्रु मानती है। वे सोचते हैं कि मैं जादू टोना करती हूँ और विनाश लाती हूँ। उन्होंने मुझे इस रक्त कुंड में रहने के लिए मजबूर किया है, लेकिन मैं अज्ञात शक्तियों की संरक्षक हूँ। रानी ने कहा, क्या तुम वही शत्रु हो जिसकी सहायता मुझे महर्षि ने लेने को कहा था? भैरवी ने अपने सिर को धीरे से हिलाया। उसने कहा, हाँ, मैं ही वह शत्रु हूं, लेकिन मैं तुम्हारी वास्तविक शत्रु नहीं हूं। तुम्हारा वास्तविक शत्रु अन्यत्र अन्यत्र है। मैं तुम्हें केवल तुम्हारे राजा तक पहुंचने का मार्ग बता सकती हूं। भैरवी ने रानी के पास रखे मायावी नक्शे की ओर देखा। उसने कहा, नक्शा तुम्हें सही स्थान तक ले जाएगा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि राजा वीर प्रताप सिंह जहां कैद हैं, उस लोक का नाम पाताल गर्भ है। वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 द्वारपालों को पार करना होगा। भैरवी ने कहा, राजा को एक ऐसे शत्रु ने कैद किया है जो समय को मोड़ने की शक्ति रखता है। यह शत्रु कोई और नहीं, यह चंद्रकांतपुरी के संस्थापक महाराज चंद्रसेन का विस्मृत छोटा भाई है। उसका नाम है दुष्काल। रानी देवयानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सुना कि यह शत्रु खुद उनके ही परिवार का है। दुष्काल, जिसे सदियों पहले राजद्रोह के कारण कालकोठरी में डाल दिया गया था। भैरवी ने कहा, दुष्काल को राजकोष में एक गुप्त विद्या मिली थी, जिससे उसने समय और स्थान पर नियंत्रण पा लिया। उसी ने महाराज वीर प्रताप सिंह को पाताल गर्भ में खींच लिया है। दुष्काल अब चंद्रकांतपुरी पर शासन करना चाहता है, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए एक प्राचीन यज्ञ पूरा करना होगा। रानी ने कहा, मुझे पाताल गर्भ तक पहुंचने का मार्ग बताओ। भैरवी ने कहा, मार्ग नक्शे में है, लेकिन मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हूं। पाताल गर्भ के अंतिम द्वारपाल का नाम विकराल है। विकराल अत्यंत बलशाली है। तुम उसे दैवीय खंजर से नहीं मार सकती हो। विकराल को केवल एक ही वस्तु पराजित कर सकती है, वह है शुद्ध प्रेम। भैरवी ने रानी को देखते हुए कहा, तुम्हें विकराल को हराने के लिए अपने दैवीय खंजर को राजकुमारी इला के निष्पाप हाथों से स्पर्श कराना होगा। उसका शुद्ध और निर्दोष प्रेम ही उस खंजर में वास्तविक शक्ति भर सकता है। रानी देवयानी को भैरवी की बात पर विश्वास हो गया। वह समझ गई कि यह शत्रुता केवल गलतफहमी पर आधारित थी। भैरवी ने अचानक एक गहरा श्वास लिया। उसने कहा, अब मेरा समय पूरा हुआ। इस कुंड के रक्त से मैं तुम्हें पाताल गर्भ के मार्ग की पहली सीढ़ी दिखाती हूं। भैरवी ने कुंड के लाल पानी में हाथ डाला, और जैसे ही उसने अपना हाथ बाहर निकाला, उसके हाथ से रक्त की 3 बूंदें निकलीं। ये बूंदें नक्शे पर गिर गईं। जैसे ही बूंदें नक्शे पर गिरी, नक्शा चमकीला हो गया और उस पर एक तीर का निशान उभरा, जो एक प्राचीन सुरंग की ओर इशारा कर रहा था। यह सुरंग रक्त कुंड से थोड़ी दूर पीपल के पेड़ के नीचे थी। भैरवी ने कहा, यह सुरंग तुम्हें पाताल गर्भ के पहले द्वार तक ले जाएगी। जाओ और अपने राजा को वापस लाओ। मेरा कार्य अब समाप्त हुआ। इतना कहकर भैरवी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और वह कुंड के पानी में समा गई। रानी देवयानी और राजकुमारी इला ने एक दूसरे को देखा। अब उनके सामने पाताल गर्भ की अज्ञात और भयानक यात्रा शुरू होने वाली थी। उन्हें न केवल दुष्काल से लड़ना था, बल्कि 3 द्वारपालों को भी पार करना था, जिनमें से अंतिम को हराने का रहस्य राजकुमारी इला के शुद्ध प्रेम में छिपा था। वे दोनों तुरंत पीपल के पेड़ के नीचे बनी प्राचीन सुरंग की ओर चल पड़ी। इधर रानी देवयानी और राजकुमारी इला ने रक्त कुंड के भयावह स्थान को पीछे छोड़ दिया था। भैरवी द्वारा दी गई चेतावनी और दुष्काल नामक नए शत्रु के रहस्य को जानकर उनके मन में अब अंधेरे से लड़ने का संकल्प और भी दृढ़ हो गया था। वे दोनों विशाल पीपल के पेड़ के पास पहुंची। नक्शे में दिखाई गई प्राचीन सुरंग पीपल की जड़ों के बीच एक संकरे और छिपे हुए मुख के रूप में मौजूद थी। सुरंग का मुख काले पत्थरों से बना था और उसमें से ठंडी और नम हवा बाहर आ रही थी। रानी ने दैवीय खंजर निकाला। खंजर की नीली रोशनी सुरंग के भीतर के घने अंधेरे को चीरने लगी। रानी ने राजकुमारी इला की ओर देखा। उन्होंने कहा, इला, अब हम पाताल गर्भ की यात्रा पर निकल रहे हैं। यह मार्ग मृत्यु के मुख जैसा है, लेकिन हम पीछे नहीं हट सकते हैं। इला ने अपने चेहरे पर जरा भी भय नहीं आने दिया। उसने कहा, माताश्री, मैं आपके साथ हूं। भैरवी ने कहा था कि मेरा शुद्ध प्रेम ही अंतिम द्वारपाल को हराने का रहस्य है। मैं हर पल आपको शक्ति दूंगी। वे दोनों अत्यंत सावधानी से सुरंग के भीतर प्रवेश करती हैं। सुरंग तेज ढलान वाली थी और पत्थरों पर काई जमी हुई थी। उन्हें संभल संभल कर चलना पड़ रहा था। वे जैसे जैसे नीचे जा रही थीं, हवा और भी भारी और दबावपूर्ण होती जा रही थी। उन्हें महसूस हुआ कि वे पृथ्वी की सतह से बहुत दूर जा चुकी हैं। सुरंग में कुछ दूर चलने के बाद रानी को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी।
यह आवाज लोहे की जंजीरों के टकराने जैसी थी और उसके साथ ही किसी के कराहने की ध्वनि आ रही थी। रानी देवयानी ने खंजर को कसकर पकड़ा और धीमी गति से आगे बढ़ी। सुरंग के अंत में उन्हें एक विशाल और भव्य द्वार दिखाई दिया। यह द्वार भारी काले लोहे से बना था और इस पर विशाल सर्पों की आकृतियां उकेरी गई थीं। द्वार के दोनों ओर रत्न जड़ित दीपक जल रहे थे, जिनकी रोशनी हरी थी। यही पाताल गर्भ का पहला द्वार था। द्वार के सामने एक आकृति बैठी थी। यह था पहला द्वारपाल। उसका नाम था भयंकर। भयंकर एक विशालकाय प्राणी था। उसका शरीर पत्थर और लोहे का मिश्रण था। उसके हाथ में एक गदा थी। उसकी आंखें आग के अंगारों जैसी थीं और उसके मुख से लगातार गर्म भाप निकल रही थी। भयंकर ने अपनी भारी आवाज में कहा, कौन हो तुम जो पाताल गर्भ के शांत मार्ग को भंग कर रही हो? मनुष्यों का यहाँ कोई काम नहीं है। तुम वापस जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं भस्म कर दूंगा। रानी देवयानी भयभीत नहीं हुई। उन्होंने अपने दैवीय खंजर को हवा में घुमाया। खंजर से नीली ऊर्जा निकली। रानी ने कहा, मैं चंद्रकांतपुरी की रानी देवयानी हूं। मैं यहाँ अपने पति महाराज वीर प्रताप सिंह को लेने आई हूं। मुझे दुष्काल तक पहुंचना है। तुम मेरा रास्ता छोड़ दो। भयंकर जोर से हंसा। उसकी हंसी से सुरंग की छत हिल गई। भयंकर ने कहा, तुम एक अकेली स्त्री हो, वह भी अपनी छोटी सी बच्ची के साथ, और तुम देवताओं द्वारा बनाए गए इस द्वार को पार करना चाहती हो। तुम असंभव है। भयंकर ने अपनी गदा उठाई और जमीन पर पटकी, जिससे जोरदार कंपन हुआ। रानी को पता था कि शारीरिक शक्ति से वह इस द्वारपाल को नहीं हरा सकती हैं। उन्होंने महर्षि के शब्दों को याद किया, युद्ध की आवश्यकता नहीं, ज्ञान और बुद्धि का प्रयोग करो। रानी देवयानी ने तुरंत अपने दैवीय खंजर को वापस म्यान में रख दिया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। रानी ने कहा, हे द्वारपाल, तुम भयंकर हो, लेकिन तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें पता है कि तुम एक भयानक और दुष्ट प्राणी की सेवा कर रहे हो। दुष्काल केवल विनाश चाहता है। भयंकर ने क्रोध में कहा, मैं केवल आदेश का पालन करता हूँ। मुझे यहाँ द्वार की रक्षा करने के लिए रखा गया है। मेरा कर्तव्य है कि मैं किसी भी घुसपैठिए को आगे न जाने दूं। राजकुमारी इला ने रानी के कान में फुसफुसाया, माता श्री इस पर तर्क काम करेगा। यह द्वारपाल कर्तव्य के बंधन में फंसा है। रानी देवयानी ने फिर से बात शुरू की। उन्होंने कहा, भयंकर, तुम किसके आदेश का पालन करते हो? तुम राजधर्म के आदेश का पालन करते हो या व्यक्तिगत प्रतिशोध के आदेश का? दुष्काल ने राजधर्म का उल्लंघन किया है। वह चंद्रकांतपुरी का शत्रु है। जो व्यक्ति राजधर्म तोड़ता है, उसकी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य कैसे हो सकता है? भयंकर शांत हो गया। उसकी आंखों की आग थोड़ी कम हो गई। उसे लगा जैसे रानी की बातें उसके पत्थर के दिल को छू गई हों। भयंकर ने कहा, तुम एक रानी होकर राजधर्म की बात करती हो, लेकिन तुम कैसे जानती हो कि दुष्काल राजधर्म का पालन नहीं कर रहा है? वह कहता है कि वह न्याय के लिए लड़ रहा है। रानी ने जवाब दिया, न्याय यह नहीं है कि तुम किसी निष्पाप राजा को कैद करो। न्याय यह है कि तुम सत्य का साथ दो। यदि तुम वास्तव में कर्तव्यनिष्ठ हो तो तुम मुझे आगे जाने दो। मैं तुम्हें वचन देती हूं कि मैं सत्य को वापस लाऊंगी। भयंकर ने अपनी गदा नीचे रख दी। उसने लंबी सांस ली और कहा, तुम्हारी बातें मेरे लोहे के मस्तिष्क में अजीब सा विचार पैदा कर रही हैं, लेकिन मैं द्वार को खोलेगा नहीं। यह मेरे स्वधर्म के विरुद्ध है। रानी निराश होने लगी। तभी राजकुमारी इला अचानक आगे आई। उसने भयंकर को देखा। इला ने अपनी मासूम और निडर आवाज में कहा, हे भयंकर, तुम द्वारपाल हो, तुम द्वार नहीं हो। तुम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी हमारी मदद कर सकते हो। हमें द्वार खोलने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम थोड़ी देर के लिए इस द्वार से दूर हट जाओ तो हम निकल सकते हैं। तुम द्वार को तो भंग नहीं करोगे। भयंकर ने राजकुमारी को ध्यान से देखा। उसे उस बच्ची की सरलता और बुद्धिमत्ता पर आश्चर्य हुआ। भयंकर ने कहा, तुम बहुत चतुर हो बच्ची। तुमने मेरे कर्तव्य की कमजोरी को ढूंढ लिया। हाँ, मैं द्वार से हट सकता हूं। भयंकर ने धीरे से अपने विशाल शरीर को द्वार से हटाया। द्वार और दीवार के बीच एक संकीर्ण मार्ग बन गया। भयंकर ने कहा, जाओ रानी, लेकिन याद रखना, अगला द्वारपाल इतना तर्कशील नहीं होगा। उसका नाम है मोहक। वह तुम्हें छल से हराएगा। अपनी बेटी को सतर्क रखना। रानी देवयानी ने भयंकर को हृदय से धन्यवाद दिया। उन्होंने और राजकुमारी इला ने तुरंत उस संकीर्ण मार्ग से प्रवेश किया और पहले द्वार को पार कर लिया। वे अब पाताल गर्भ के प्रथम चरण में थीं। जैसे ही वे आगे बढ़ीं, लोहे का वह द्वार भारी आवाज के साथ फिर से बंद हो गया।
रानी और राजकुमारी ने खुद को एक विशाल और चमकीले गलियारे में पाया। यह गलियारा पूरी तरह से स्वर्ण और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। हर तरफ शानदार रोशनी थी। यहाँ का वातावरण स्वर्ग जैसा लग रहा था। यह पहले द्वार के भयानक वातावरण से बिल्कुल विपरीत था। रानी को तुरंत भयंकर की चेतावनी याद आई। यह मोहक का क्षेत्र है। यह छल और लालच से भरा हुआ है। नक्शा उनके हाथ में तीव्रता से चमकने लगा। नक्शे में गलियारे के बीचों बीच एक विशाल गड्ढा दिखाया गया था, जो मायावी भ्रम से छिपा हुआ था। रानी ने राजकुमारी से कहा, इला, हमें बहुत सावधान रहना होगा। यह सारी चकाचौंध एक भ्रम है। हमें सीधे चलना होगा और किसी भी वस्तु को स्पर्श नहीं करना होगा। वे धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़ी। रत्नों की चमक उनकी आंखों को चुभ रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद उनके सामने दूसरा द्वारपाल प्रकट हुआ। यह द्वारपाल मोहक था। वह एक अत्यंत खूबसूरत युवक के रूप में दिखाई दिया। उसके कपड़े रेशम के थे और वह हीरे मोती के आभूषण पहने हुए था। उसके चेहरे पर मनमोहक मुस्कान थी। मोहक ने बहुत ही मीठे स्वर में कहा, सुंदर देवियां, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यह स्थान देवताओं के लिए है। मैं आप दोनों का यहाँ स्वागत करता हूँ। आप थक गई होंगी। यहाँ सुगंधित शीतल जल और स्वादिष्ट फल हैं। आप आराम कीजिए। राजकुमारी इला तुरंत मोहक की आंखों में देखने से बची। उसने याद रखा कि लालच और मोह ही छल के सबसे बड़े हथियार हैं। रानी देवयानी ने अपने मन को दृढ़ रखा। उन्होंने कहा, मोहक, हम यहाँ आराम करने नहीं आए हैं। हमें अपने राजा तक पहुंचना है। हमें रास्ता बताओ। मोहक ने एक दुखद भाव बनाया। उसने कहा, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। आपके राजा वीर प्रताप सिंह तो स्वयं यहीं पर हैं। वह देवताओं के साथ अनंत सुख का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने आपका त्याग कर दिया है। वह कभी वापस नहीं जाएंगे। वह बॉयस आपसे प्रेम नहीं करते हैं। मोहक ने एक चमकीला आईना रानी के सामने किया। आईने में राजा वीर प्रताप सिंह की छवि दिखाई दी। राजा एक अप्सरा के साथ हंस रहे थे और रानी की ओर उदासीनता से देख रहे थे। रानी देवयानी का दिल दर्द से फट गया। यह मोहक का सबसे बड़ा छल था, प्रेम के त्याग का भ्रम। तभी राजकुमारी इला चिल्लाई। उसने कहा, माता श्री, वह असत्य है। राजा हमें कभी नहीं छोड़ सकते। उस आईने में राजा का हाथ देखिए। उनके हाथ पर वह जन्म चिन्ह नहीं है जो उनके हाथ पर हमेशा से था। यह केवल एक धोखा है। रानी देवयानी ने तुरंत अपने मन की कमजोरी को झटक दिया। उन्होंने क्रोध में मोहक की ओर देखा। उन्होंने कहा, तुम एक झूठे हो। मेरे पति का प्रेम अटूट है। तुम मुझे अपने छल से नहीं हरा सकते। जैसे ही रानी ने यह बात कही, मोहक की खूबसूरती का रूप फट गया। उसका चेहरा भयानक और क्रूर दिखने लगा। वह क्रोध में चिल्लाया। मोहक ने कहा, तुम मेरे सबसे बड़े अस्त्र को कैसे तोड़ सकती हो? रानी देवयानी ने नक्शे को दिखाया। नक्शे में वह गुप्त गड्ढा चमक रहा था। रानी ने कहा, तुम्हारा असली रूप मुझे दिखाई दे रहा है और तुम्हारा असली जादुई जाल भी। मोहक ने अपने छल को नाकाम होते देख क्रोध में छलांग लगाई। वह रानी पर हमला करने वाला था, लेकिन रानी और राजकुमारी तैयार थीं। वे दोनों एक साथ बाईं ओर कूदी। मोहक की छलांग गलियारे के बीचों बीच पड़ी। जैसे ही मोहक बीच में कूदा, स्वर्ण के फर्श का वह हिस्सा टूट गया और मोहक एक अनंत गड्ढे में गिरता चला गया। उसकी चीखें गलियारे में गूंजती रहीं। रानी और राजकुमारी ने हांफते हुए विजय महसूस की। उन्होंने छल और मोह को अपनी बुद्धि और अटूट प्रेम से हरा दिया था। वे अब अंतिम द्वार की ओर बढ़ी। उन्हें याद था कि अब उनका सामना तीसरे द्वारपाल से होगा, जिसे केवल राजकुमारी इला का शुद्ध प्रेम ही हरा सकता था। यह मार्ग और भी अधिक कठिन होने वाला था। उन्हें अपनी मानसिक शक्ति को चरम पर रखना होगा। इधर रानी देवयानी और राजकुमारी इला ने मोहक के भ्रम के गलियारे को पार कर लिया था। मोहक के पतन के बाद गलियारे की सारी चकाचौंध और स्वर्ण की चमक अचानक अंधेरे में बदल गई। वे अब पाताल गर्भ के तीसरे और अंतिम चरण में थीं। नक्शे में यह हिस्सा सबसे कठिन और भयावह दर्शाया गया था। यह अंतिम मार्ग उन्हें सीधा दुष्काल के गढ़ तक ले जाने वाला था। वे एक काले पत्थरों से बनी घुमावदार सीढ़ियों से नीचे उतरने लगीं। हवा में सल्फर और किसी जलते हुए पदार्थ की तेज गंध आ रही थी। वातावरण इतना गर्म था कि उन्हें सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। राजकुमारी इला ने रानी का हाथ कसकर पकड़ा। उसने कहा, माताश्री, हमें अब विकराल का सामना करना है। रानी देवयानी ने सिर हिलाया। उन्हें भैरवी की चेतावनी याद थी। विकराल को न तो शक्ति से हराया जा सकता है और न ही तर्क या बुद्धि से। उसे केवल शुद्ध प्रेम से ही पराजित किया जा सकता है। रानी ने अपने दैवीय खंजर को निकाला।
उन्होंने खंजर को राजकुमारी इला की ओर बढ़ाया। रानी ने कहा, पुत्री इला, अब वह समय आ गया है। इस खंजर में दैवीय शक्ति है, लेकिन इसे अंतिम रूप देने के लिए तुम्हारे निष्पाप हाथों के शुद्ध प्रेम की आवश्यकता है। बस करो और राजा के लिए अपने प्रेम को इसमें समाहित करो। राजकुमारी इला ने डरते हुए भी साहस जुटाया। उसने दोनों हाथों से खंजर की धुंधली नीली चमक को छुआ। जैसे ही उसके कोमल हाथों ने खंजर को स्पर्श किया, खंजर की नीली आभा अचानक 1000 सूर्यों की तरह चमक उठी। खंजर की चमक इतनी तेज थी कि उन्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने आंखें खोली, खंजर अब शुद्ध प्रेम की शक्ति से भर चुका था। उसका रंग नीले से बदलकर स्वर्णिम हो चुका था। यह शुद्ध प्रेम की शक्ति थी। अब वे अंतिम लड़ाई के लिए तैयार थीं। वे घुमावदार सीढ़ियों से नीचे उतरकर एक विशाल कक्ष में पहुंची। यह कक्ष अंधेरे और भयानक शक्तियों से भरा हुआ था। कक्ष के बीचों बीच एक विशाल आकृति खड़ी थी। यह तीसरा और अंतिम द्वारपाल था, विकराल। विकराल का स्वरूप भयंकर था। वह अंधेरे और ज्वालामुखी के लावा से बना हुआ लग रहा था। उसकी आंखें पीली थीं और उससे लगातार धुआं निकल रहा था। वह अतिमानवीय शक्ति का प्रतीक था। उसके पास कोई पारंपरिक अस्त्र नहीं था, क्योंकि उसका पूरा शरीर ही एक विनाशक अस्त्र था। विकराल ने गहन गर्जना की, जिससे कक्ष की दीवारें कांप उठीं। विकराल ने कहा, तुम दोनों तुच्छ मानवों ने मेरे भाइयों भयंकर और मोहक को धोखा दिया, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकती। मैं निर्दयी शक्ति हूं, मेरी कोई भावना नहीं है। मैं केवल विनाश जानता हूं। रानी देवयानी ने बिना डरे स्वर्णिम खंजर को हवा में उठाया। खंजर से निकलने वाली स्वर्णिम आभा विकराल के अंधेरे को काट रही थी। रानी ने कहा, विकराल, हम तुम्हें हराने नहीं आए हैं, हम सत्य को वापस लाने आए हैं। विकराल हंसा। उसकी हंसी अग्नि की लपटों जैसी थी। उसने कहा, सत्य? इस पाताल गर्भ में कोई सत्य नहीं है। यहां केवल दुष्काल का अंधकार है। मैं तुम्हें एक पल में भस्म कर दूंगा। विकराल ने अपने लावामय हाथ को रानी की ओर बढ़ाया। उस हाथ से निकलने वाली अग्नि की लपटें रानी की ओर बढ़ रही थीं। रानी को पता था कि शारीरिक बल काम नहीं करेगा। उन्होंने तुरंत बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने दैवीय खंजर को राजकुमारी इला की ओर बढ़ाया। रानी ने चिल्लाकर कहा, इला, विकराल को घृणा और क्रोध के हथियार से नहीं हराया जा सकता। तुम्हें अपना शुद्ध प्रेम इस पर प्रक्षेपित करना होगा। राजकुमारी इला ने अपनी निडर आंखें खोली। उसने खंजर को पकड़ा और अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसने गहरे ध्यान में जाकर अपने पिता राजा वीर प्रताप सिंह के लिए अपने अटूट प्रेम को याद किया। जैसे ही इला ने अपने निष्पाप प्रेम का ध्यान किया, स्वर्णिम खंजर से निकलने वाली आभा कई गुना बढ़ गई। खंजर की स्वर्णिम ऊर्जा एक रक्षा कवच बनकर रानी और इला के चारों ओर फैल गई। जब विकराल की ज्वालाएं इस कवच से टकराईं, वे शांत हो गईं। विकराल आश्चर्यचकित हुआ। उसकी निर्दयी शक्ति पहली बार प्रभावहीन हो गई थी। विकराल ने गुस्से में कहा, यह क्या है? यह कौन सी शक्ति है जो मेरी ज्वालाओं को शांत कर रही है? राजकुमारी इला ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर शांत और दिव्य तेज था। उसने खंजर को अपने हृदय के पास रखा। इला ने कोमल लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, विकराल, यह शुद्ध प्रेम है। यह सबसे बड़ी शक्ति है। तुम अंधकार से बने हो, लेकिन प्रेम ही प्रकाश है। यह प्रकाश तुम्हारे क्रोध और घृणा को भस्म कर देगा। विकराल की आंखें फटी रह गईं। उसने अपनी लाखों वर्षों की द्वारपाल की सेवा में कभी ऐसी शक्ति का अनुभव नहीं किया था। विकराल का लावामय शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। उसकी आंखें पीले से शांत सफेद रंग में बदलने लगीं। उसका बहुआ अंधेरे का रूप धीरे धीरे मानवीय रूप में बदलने लगा। विकराल अब एक साधारण दिखने वाले व्यक्ति के रूप में बदल चुका था। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और पश्चाताप का भाव था। विकराल ने अपने मानवीय रूप में कहा, तुम जीत गई रानी। और यह बच्ची, इसका प्रेम इतना शुद्ध है कि इसने मेरी आत्मा को क्रोध के बंधन से मुक्त कर दिया। मैं अब दुष्काल का सेवक नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं। रानी देवयानी और राजकुमारी इला ने अविश्वसनीय रूप से एक दूसरे को देखा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि शुद्ध प्रेम ने शक्ति के सबसे बड़े प्रतीक को बिना किसी शस्त्र के पराजित कर दिया था। विकराल ने अब रानी के सामने घुटने टेक दिए। उसने कहा, दुष्काल अंतिम कक्ष में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वह एक प्राचीन यज्ञ कर रहा है। यदि वह पूरा हो गया तो समय का नियंत्रण उसके हाथों में होगा और वह तुम्हारे पति को हमेशा के लिए अतीत के अंधकार में कैद कर देगा। विकराल ने आगे कहा, रानी, दुष्काल के कक्ष में एक गुप्त शक्ति है। वह उसकी जीवन शक्ति का स्रोत है। वह है कालपात्र, एक रत्न जड़ित प्याला
जब तक तुम उस काल पात्र को नष्ट नहीं करोगी तुम दुष्काल को हरा नहीं सकती हो। रानी देवयानी ने विकराल को उठाया। उन्होंने कहा, धन्यवाद विकराल, तुमने हमारी बहुत सहायता की है। विकराल ने अब कक्ष के अंतिम छोर की ओर इशारा किया, जहां एक विशाल दरवाजा था। विकराल ने कहा, वह दरवाजा सीधा दुष्काल के अंतिम कक्ष तक जाता है। अब जाओ और समय को उसके अंधकार से मुक्त करो। रानी देवयानी ने स्वर्णिम खंजर को कसकर पकड़ा। राजकुमारी इला उनके साथ थी। अब उनके सामने केवल दुष्काल था। राजद्रोही और समय का नियंत्रक वे दोनों अंतिम द्वार की ओर बढ़ती हैं। द्वार को छूते ही वह तेज आवाज के साथ खुल जाता है। कक्ष के भीतर का दृश्य भयानक था। दुष्काल एक विशाल वेदी के सामने बैठा था। वेदी पर रक्त और अजीबोगरीब वस्तुएं रखी थीं। दुष्काल के चारों ओर अंधेरे की एक ऊर्जा घूम रही थी और उसके सामने हवा में एक रत्न जड़ित प्याला तैर रहा था। यही कालपात्र था और वेदी के पास एक काले पत्थर की जंजीरों से बंधे हुए राजा वीर प्रताप सिंह अचेत अवस्था में पड़े थे। रानी देवयानी का हृदय विदारक दृश्य देखकर उन्हें क्रोध आया। अब उन्हें दुष्काल का सामना करना था, जो उन्हें अपने राजा तक पहुंचने से रोकने वाला था। इधर रानी देवयानी और राजकुमारी इला ने विकराल को प्रेम की शक्ति से शांत करने के बाद पाताल गर्भ के अंतिम कक्ष में प्रवेश किया। कक्ष के भीतर का दृश्य भयानक और अशुभ था। कक्ष के केंद्र में एक वेदी जल रही थी। वेदी पर अज्ञात जड़ी बूटियां और काले तेल का धुआं उठ रहा था। इसी वेदी के सामने दुष्काल बैठा हुआ था। दुष्काल की आकृति दुबली लेकिन अत्यधिक ऊर्जावान लग रही थी। उसके चेहरे पर राजद्रोह और प्रतिशोध की भावना स्पष्ट झलक रही थी। उसकी आंखें पागलपन से भरी थीं। वेदी के पास ही उनके प्रिय पति राजा वीर प्रताप सिंह अचेत अवस्था में पड़े थे। वे काले पत्थर की जंजीरों से बंधे थे और उनके शरीर से ऊर्जा धीरे धीरे वेदी में जा रही थी। सबसे भयावह दृश्य था वह रत्न जड़ित प्याला, कालपात्र। यह हवा में तैर रहा था और राजा की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। कालपात्र से निकलने वाली अंधेरी शक्ति ही दुष्काल को समय पर नियंत्रण करने की शक्ति दे रही थी। दुष्काल ने रानी और राजकुमारी को देखा। उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान आई। दुष्काल ने गहरी और गूंजती हुई आवाज में कहा, स्वागत है रानी देवयानी। मैंने सोचा था कि तुम इन द्वारपालों को पार नहीं कर पाओगी, लेकिन तुम्हारा शुद्ध प्रेम बहुत शक्तिशाली निकला, खासकर इस नादान बच्ची का। रानी देवयानी का क्रोध चरम पर था। उन्होंने स्वर्णिम खंजर को कसकर पकड़ा। रानी ने चिल्लाकर कहा, दुष्काल, तुमने राजद्रोह किया है। तुमने अपने ही भाई के वंशज को धोखा दिया है। तुम सत्ता के लिए समय को क्यों तोड़ रहे हो? मेरे पति को मुक्त करो। दुष्काल जोर से हंसा। उसकी हंसी से कक्ष में अशुभ कंपन हुआ। दुष्काल ने कहा, राजद्रोह नहीं, यह न्याय है। सदियों पहले मेरे पूर्वज महाराज चंद्रसेन ने मुझे कालकोठरी में सड़ाने के लिए छोड़ दिया था, केवल इसलिए क्योंकि मैंने गुप्त विद्याओं में रुचि ली थी। मैं चंद्रकांतपुरी का वास्तविक वारिस हूं और समय अब मुझे मेरा अधिकार वापस देगा। दुष्काल ने कालपात्र की ओर इशारा किया। दुष्काल ने कहा, मैंने इस कालपात्र को हजारों वर्ष की तपस्या से प्राप्त किया है। जैसे ही यह यज्ञ पूरा होगा, राजा वीर प्रताप सिंह की वर्तमान पहचान नष्ट हो जाएगी और मैं अतीत में जाकर चंद्रकांतपुरी के इतिहास को पुनः लिखूंगा। मैं राजा बनूंगा। रानी देवयानी ने महसूस किया कि उनके पास बातचीत के लिए समय नहीं है। उन्हें सबसे पहले कालपात्र को नष्ट करना होगा, क्योंकि उसी से दुष्काल को शक्ति मिल रही थी। रानी ने तुरंत अपनी बेटी राजकुमारी इला को देखा। उन्होंने आंखों ही आंखों में संकेत किया। रानी ने अपनी पूरी शक्ति से स्वर्णिम खंजर को दुष्काल की ओर फेंका। दुष्काल ने देखा कि खंजर उसकी ओर आ रहा है। वह अपनी गुप्त विद्या के कारण अत्यंत तीव्र गति से अपनी जगह से हट गया। खंजर वेदी के पास रखी काली शिला से टकराया, जिससे जोरदार ध्वनि उत्पन्न हुई। रानी का यह हमला केवल एक छल था। जब दुष्काल खंजर से ध्यान हटा रहा था, राजकुमारी इला ने अपनी पूरी शक्ति से राजा की ओर दौड़ लगाई। राजकुमारी इला का लक्ष्य राजा को बचाना नहीं था। उनका लक्ष्य था राजा को बांधने वाली काली जंजीरें। राजकुमारी इला ने अपने छोटे हाथों से राजा को बांधने वाली जंजीरों को जोर से खींचा, लेकिन वे पत्थर की थीं। वे टूटी नहीं। दुष्काल क्रोधित हुआ। वह जानता था कि रानी का असली लक्ष्य कालपात्र था। दुष्काल ने हवा में अपने हाथ से एक चक्र बनाया, जिससे तेज ऊर्जा निकली और उसने राजकुमारी इला को धक्का दिया। राजकुमारी दूर जाकर दीवार से टकराई। वह दर्द में कराहने लगी। रानी देवयानी ने तुरंत भागकर अपनी बेटी को उठाया। वह देख सकती थीं कि दुष्काल को सीधे नहीं हराया जा सकता है।
रानी ने स्वर्णिम खंजर को उठाया। उन्होंने विकराल की चेतावनी को याद किया, कालपात्र को नष्ट करना होगा। दुष्काल ने हंसते हुए कहा, तुम तुच्छ हो रानी, तुम इस कालपात्र को नहीं छू सकती हो। इसकी रक्षा समय स्वयं कर रहा है। दुष्काल ने अपनी आंखें बंद की और मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। वेदी पर ज्वालाएं और भी तेज हो गईं। कालपात्र और भी तेज चमकने लगा। राजा वीर प्रताप सिंह के शरीर से ऊर्जा और भी तेजी से निकलने लगी। उनके जीवन का धागा कमजोर हो रहा था। रानी देवयानी ने महसूस किया कि उनके पास अब कुछ ही क्षण हैं। रानी ने राजकुमारी इला को प्यार से देखा। इला ने साहस से सिर हिलाया। वह जानती थी कि अब अंतिम प्रयास करना है। रानी ने अपनी पूरी मानसिक शक्ति जुटाई और दैवीय खंजर को कालपात्र की ओर लक्ष्य किया। रानी ने खंजर को दोबारा फेंका, लेकिन इस बार मानव शक्ति से नहीं। उन्होंने खंजर में स्वर्णिम प्रेम की शक्ति को केंद्रित किया और उसे एक ऊर्जा के तीर की तरह कालपात्र की ओर भेजा। खंजर हवा में चमकीली लकीर बनाता हुआ अविश्वसनीय गति से कालपात्र की ओर बढ़ा। दुष्काल ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि यह हमला साधारण नहीं है, यह शुद्ध प्रेम की शक्ति से भरा है। दुष्काल ने तुरंत अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करके खंजर को हवा में रोकने की कोशिश की। स्वर्णिम खंजर और अंधेरी मायावी शक्ति के बीच जोरदार टकराव हुआ। पूरा कक्ष रोशनी और अंधेरे की ऊर्जा से भर गया। आखिरकार शुद्ध प्रेम की शक्ति भारी पड़ी। स्वर्णिम खंजर ने दुष्काल की मायावी ढाल को तोड़ दिया। एक तेज क्रंदन के साथ स्वर्णिम खंजर ने हवा में तैर रहे कालपात्र को बीच से काट दिया। जैसे ही कालपात्र दो हिस्सों में टूटा, एक विशाल विस्फोट हुआ और पूरे कक्ष में सफेद रोशनी फैल गई। कालपात्र के नष्ट होते ही दुष्काल की सारी शक्ति नष्ट हो गई। उसके शरीर से अंधेरी ऊर्जा बाहर निकल गई। दुष्काल ने दर्द में चीख मारी। उसकी आंखें अपनी सामान्य अवस्था में आ गईं और वह निर्जीव होकर वेदी के सामने गिर पड़ा। वेदी पर जल रही ज्वालाएं तुरंत शांत हो गईं। राजा वीर प्रताप सिंह को बांधने वाली काले पत्थर की जंजीरें टूट गईं और राजा का शरीर जमीन पर आजाद हो गया। राजा अभी भी अचेत थे, लेकिन अब उनकी ऊर्जा वापस आ रही थी। रानी देवयानी और राजकुमारी इला ने तुरंत राजा की ओर दौड़ लगाई। रानी ने राजा को गले लगाया। उनके चेहरे पर खुशी के आंसू थे। राजा का शरीर अभी भी कमजोर था, लेकिन वह जीवित थे। राजकुमारी इला ने अपने पिता के माथे को प्यार से छुआ। उसके शुद्ध प्रेम की ऊर्जा राजा के शरीर में संचारित होने लगी। कुछ ही क्षणों में राजा वीर प्रताप सिंह ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्होंने रानी और बेटी को देखकर कोमल मुस्कान दी। राजा ने धीरे से कहा, देवयानी, इला, तुम दोनों यहाँ, यह सब क्या हुआ? रानी देवयानी ने अपने राजा को सारी कहानी विस्तार से बताई, साधु की चेतावनी से लेकर भैरवी की सहायता तक और विकराल को प्रेम से हराने की बात तक। राजा वीर प्रताप सिंह अपनी रानी और बेटी के असाधारण साहस को सुनकर अचंभित रह गए। उन्होंने रानी के त्याग और इला के बुद्धि और प्रेम की सराहना की। अब उन्हें इस अंधेरे कक्ष से बाहर निकलना था। दुष्काल निर्जीव पड़ा था। उसकी शक्ति हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी थी। राजा वीर प्रताप सिंह ने दैवीय खंजर को उठाया और वे दोनों पाताल गर्भ से बाहर निकलने का मार्ग खोजने लगे। उन्हें याद था कि अब उन्हें चंद्रकांतपुरी के इतिहास का वह गुप्त रहस्य उजागर करना था, जिसके बारे में भैरवी ने बताया था। इधर राजा वीर प्रताप सिंह अब दुष्काल के अंतिम कक्ष में आजाद थे। रानी देवयानी और राजकुमारी इला के साहस और शुद्ध प्रेम ने उन्हें पाताल गर्भ की भयानक कैद से मुक्त कराया था। दुष्काल का शरीर वेदी के पास निर्जीव पड़ा था। उसकी समय को मोड़ने की शक्ति कालपात्र के साथ ही नष्ट हो चुकी थी। राजा अभी भी कमजोर थे, लेकिन रानी की उपस्थिति ने उन्हें नया बल दिया था। उन्होंने स्वर्णिम खंजर को अपने हाथ में लिया। खंजर की ऊष्मा से उन्हें शक्ति महसूस हुई। राजा ने रानी की ओर देखा। उन्होंने कहा, प्रिय, तुम और हमारी पुत्री वास्तविक वीर हो। तुमने वह कर दिखाया जो देवताओं के लिए भी कठिन था। अब हमें तुरंत यहां से बाहर निकलना होगा। राजकुमारी इला ने मायावी नक्शा निकाला। नक्शा अब शांत था, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य कालपात्र तक पहुंचना था। इला ने कहा, पिताजी, महर्षि अत्रि ने माताश्री को बताया था कि राजा को वापस लाने के लिए एक अज्ञात रहस्य का पर्दाफाश करना होगा, एक रहस्य जो चंद्रकांतपुरी के इतिहास से जुड़ा है। रानी देवयानी ने राजा को भैरवी द्वारा दी गई चेतावनी याद दिलाई। रानी ने कहा, स्वामी, भैरवी ने बताया था कि दुष्काल केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए नहीं लड़ रहा था, वह राजधर्म पर सवाल उठा रहा था। उसने दावा किया था कि वह वास्तविक वारिस है और यह रहस्य चंद्रकांतपुरी के संस्थापक महाराज चंद्रसेन से जुड़ा है।
राजा वीर प्रताप सिंह गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, हाँ, मेरे पूर्वजों ने हमेशा एक गुप्त रहस्य की बात की थी जिसे केवल सिंहासन का वारिस ही जान सकता था, लेकिन मुझे कभी नहीं बताया गया कि वह रहस्य क्या है। शायद यह रहस्य ही दुष्काल की असली प्रेरणा था। राजा ने स्वर्णिम खंजर को उठाया और कक्ष की दीवारों पर प्रकाश डाला। उन्हें दीवार पर प्राचीन चंद्रकांतपुरी के संस्थापक महाराजा चंद्रसेन की एक विशाल चित्रकला दिखाई दी। चित्रकला के नीचे अज्ञात भाषा में कुछ शिलालेख खुदे हुए थे। राजकुमारी इला तुरंत शिलालेखों की ओर बढ़ी। उसे प्राचीन भाषा का ज्ञान था। इला ने ध्यान से उन अक्षरों को पढ़ा और उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। इला ने कहा, पिताजी, माताश्री, यह शिलालेख कहता है कि महाराज चंद्रसेन के 2 नहीं बल्कि 3 पुत्र थे। बड़े पुत्र ने सिंहासन संभाला, दूसरे पुत्र को निर्वासित किया गया और तीसरा पुत्र, जिसका नाम यहाँ अज्ञात लिखा गया है, उसे गुप्त रूप से एक गुप्त समाज को सौंप दिया गया था। रानी और राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने हमेशा सुना था कि चंद्रसेन के केवल 2 पुत्र थे, एक सिंहासन का वारिस और दूसरा राजद्रोही दुष्काल। इला ने पढ़ना जारी रखा। इला ने कहा, यह शिलालेख कहता है कि तीसरा पुत्र अज्ञात एक शक्तिशाली जादुई वस्तु का संरक्षक था। यह वस्तु चंद्रकांतपुरी की वास्तविक नींव है और यह केवल तभी प्रकट होगी जब सिंहासन पर बैठा राजा महावन में अदृश्य हो जाएगा। राजा वीर प्रताप सिंह का दिमाग घूम गया। उन्होंने कहा, तो इसका मतलब है कि मेरा महावन में अदृश्य होना कोई दुर्घटना नहीं थी। यह दुष्काल द्वारा रचा गया षड्यंत्र भी नहीं था। यह इतिहास द्वारा तय किया गया एक संकेत था, एक ऐसा संकेत जो उस गुप्त वस्तु को प्रकट करने के लिए था। रानी देवयानी ने कहा, स्वामी, हमें तुरंत उस गुप्त समाज या उस तीसरे पुत्र के वंशजों को खोजना होगा। वही हमें उस जादुई वस्तु तक पहुंचा सकते हैं। वही वस्तु राज्य को दुष्काल जैसे शत्रुओं से स्थायी रूप से बचाएगी। राजा ने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने कहा, पहले हमें इस पाताल गर्भ से बाहर निकलना होगा। उसके बाद हमें चंद्रकांतपुरी के सबसे पुराने धर्मगुरुओं से मिलना होगा। वे ही गुप्त समाजों के बारे में जानते होंगे। राजा वीर प्रताप सिंह ने दैवीय खंजर को उठाया और उसके स्वर्णिम प्रकाश से वेदी के पास एक छिपा हुआ मार्ग देखा। यह मार्ग शायद पाताल गर्भ से बाहर निकलने का था। वे तीनों उस संकरे मार्ग से आगे बढ़े। मार्ग उन्हें एक पुरानी सीढ़ियों तक ले गया जो ऊपर की ओर जा रही थी। कुछ घंटों तक थकाऊ चढ़ाई के बाद वे एक गुफा के भीतर पहुंचे। यह गुफा महावन के बाहरी हिस्से में खुलती थी। वे जब सूर्य की रोशनी में बाहर निकले तो उन्हें महसूस हुआ कि वे आजाद हैं। राजा वीर प्रताप सिंह ने गहरी सांस ली। उन्हें अब नए सिरे से संघर्ष करना था। वे बिना विलंब किए चंद्रकांतपुरी की ओर चल पड़े। अब उनके पास दुष्काल के खिलाफ विजय थी, लेकिन उनके सामने राज्य के अज्ञात इतिहास को जानने का नया लक्ष्य था। जब वे चंद्रकांतपुरी पहुंचे, सेनापति सूर्यभान और प्रजा ने राजा को जीवित देखकर खुशी से जयकार की। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, लेकिन राजा और रानी जानते थे कि यह विजय केवल अस्थायी है। राजा ने तुरंत गुप्त रूप से राज्य के 3 सबसे वृद्ध धर्मगुरुओं को शाही कक्ष में बुलाया। ये गुरु इतिहास और प्राचीन विद्याओं के जाता थे। राजा वीर प्रताप सिंह ने उन्हें पाताल गर्भ की पूरी कहानी, दुष्काल का रहस्य और शिलालेख में वर्णित तीसरे पुत्र की बात बताई। धर्मगुरुओं ने आश्चर्य से सिर हिलाया। सबसे वृद्ध गुरु महंत विद्यानंद ने कहा, महाराज, यह सत्य है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में अज्ञात पुत्र का उल्लेख है, लेकिन यह केवल एक दंत कथा मानी जाती थी। वह तीसरा पुत्र कोई और नहीं था। वह अज्ञात इसलिए था क्योंकि उसे त्रिकाल रक्षक नामक एक गुप्त समाज को सौंप दिया गया था। महंत ने आगे कहा, त्रिकाल रक्षक का काम चंद्रकांतपुरी को समय के दुष्प्रभावों से बचाना था और उनके पास ही वह जादुई वस्तु है जिसका नाम है समय का कलश। महंत ने कहा, समय का कलश ही चंद्रकांतपुरी की वास्तविक नींव और सुरक्षा कवच है। जब तक वह कलश सुरक्षित है, कोई भी दुष्काल जैसा शत्रु समय को तोड़कर राज्य को नष्ट नहीं कर सकता है। लेकिन कलश अब निष्क्रिय हो गया होगा क्योंकि आप महावन में अदृश्य हो गए थे। राजा वीर प्रताप सिंह ने पूछा, हम त्रिकाल रक्षक समाज को कहां ढूंढ सकते हैं? महंत ने कहा, त्रिकाल रक्षक राजमहल के नीचे बनी प्राचीन सुरंगों में रहते हैं। वे सदियों से छिपे हुए हैं। वे केवल अत्यंत संकट के समय ही प्रकट होते हैं। राजा ने तुरंत राजमहल के नक्शे की जांच करवाई। नक्शे में एक गुप्त सीढ़ी दिखाई दी जो उनके निजी कक्ष के ठीक नीचे जा रही थी। राजा वीर प्रताप सिंह ने रानी देवयानी और राजकुमारी इला के साथ तुरंत उस गुप्त सीढ़ी से नीचे जाने का फैसला किया। उन्हें त्रिकाल रक्षक से मिलना था।
समय का कलश को पुनः सक्रिय करना था और राज्य की स्थायी रक्षा सुनिश्चित करनी थी। वे अब एक नए रहस्य और नए संघर्ष के द्वार पर खड़े थे। इधर राजा वीर प्रताप सिंह अब दुष्काल को पराजित करने के बाद अपने महल में वापस आ गए थे, लेकिन उन्हें पता था कि वास्तविक खतरा अभी भी टला नहीं है। समय का कलश, जो चंद्रकांतपुरी की वास्तविक नींव था, वह निष्क्रिय हो चुका था। उसे पुनः सक्रिय करना आवश्यक था। राजा ने रानी देवयानी और राजकुमारी इला के साथ तुरंत उस गुप्त सीढ़ी की ओर प्रस्थान किया जो उनके निजी कक्ष के ठीक नीचे बनी हुई थी। सेनापति सूर्यभान को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया कि कोई भी उनके कक्ष में प्रवेश न करे। निजी कक्ष में एक भारी कालीन के नीचे काले पत्थर की एक गुप्त सीढ़ी थी। राजा ने एक प्राचीन संकेत का प्रयोग किया जिससे वह सीढ़ी प्रकट हुई। सीढ़ियां अत्यधिक प्राचीन थीं, उन पर सदियों की धूल जमी थी और हवा में चंदन और अज्ञात जड़ी बूटियों की पुरानी गंध आ रही थी। यह सीढ़ी उन्हें राजमहल के नीचे बनी अज्ञात सुरंगों तक ले जा रही थी, जहां त्रिकाल रक्षक नामक गुप्त समाज निवास करता था। वे तीनों सावधानी से नीचे उतरे। लगभग 100 सीढ़ियां उतरने के बाद वे एक विशाल भूमिगत कक्ष में पहुंचे। यह कक्ष रोशनी से चमकीला था, लेकिन यह रोशनी किसी दीपक या मशाल से नहीं आ रही थी, बल्कि दीवारों में जड़े हुए अज्ञात पत्थरों से स्वयं निकल रही थी। कक्ष के बीचों बीच एक ऊंचा सिंहासन था। सिंहासन पर एक अत्यंत वृद्ध लेकिन तेजस्वी व्यक्ति बैठा था। उसके चेहरे पर गहरा ज्ञान और असीम शांति थी। उसके चारों ओर 10 अन्य लोग खड़े थे, जिनके वस्त्र गहरे नीले रंग के थे। ये ही त्रिकाल रक्षक थे। सिंहासन पर बैठे वृद्ध व्यक्ति ने राजा वीर प्रताप सिंह को देखते ही मौन तोड़ा। वृद्ध ने कहा, स्वागत है महाराज। हम जानते थे कि एक दिन सिंहासन पर बैठे राजा को हमारे पास आना होगा। हम ही त्रिकाल रक्षक हैं। मैं इस समाज का महानायक हूं। मेरा नाम है कालज्ज। राजा वीर प्रताप सिंह ने आश्चर्य और सम्मान से उन्हें प्रणाम किया। रानी देवयानी और राजकुमारी इला भी उनके साथ थीं। राजा ने कहा, हे कालज्ज, मैं आपके अस्तित्व और आपके महान कार्य के बारे में आज ही जान पाया हूं। मुझे दुष्काल और महाराज चंद्रसेन के तीसरे पुत्र के रहस्य का पता चला है। क्या आप मुझे समय का कलश और उसे पुनः सक्रिय करने का मार्ग बता सकते हैं? कालज्ज ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, महाराज, समय का कलश ही चंद्रकांतपुरी की वास्तविक आत्मा है। दुष्काल जैसे शत्रु केवल ऊपरी समय को ही प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन कलश राज्य के बुनियादी समय को सुरक्षित रखता है। आपके अदृश्य होने के कारण कलश निष्क्रिय हो गया है, जिससे दुष्काल को राजधानी के पास आने का मौका मिला था। कालज्ज ने अपने पास रखे एक रेशमी वस्त्र को हटाया। उसके नीचे एक असाधारण वस्तु रखी थी। यह एक छोटा सा धातु का कलश था। यह चांदी और सोने के मिश्रण से बना था और उस पर समय चक्र के प्रतीक खुदे हुए थे। यही समय का कलश था, लेकिन अब वह शांत और निष्प्रभ दीप्त को दिखाई दे रहा था। कालज्ज ने कहा, यह कलश निष्प्रभ हो चुका है। इसे पुनः सक्रिय करने के लिए एक अत्यंत दुर्लभ ऊर्जा की आवश्यकता है। वह ऊर्जा है दिव्य त्रय ऊर्जा। राजा वीर प्रताप सिंह ने पूछा, यह दिव्य त्रय ऊर्जा क्या है? कालज्ज ने उत्तर दिया, दिव्य त्रय ऊर्जा 3 असाधारण शक्तियों का संयोजन है। पहला है राजधर्म का संकल्प, यह आपके सिंहासन से आता है। दूसरा है शुद्ध प्रेम की शक्ति, जो महारानी देवयानी और राजकुमारी इला ने पाताल गर्भ में साबित की। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है प्रकृति की शुद्ध चेतना। यह चेतना महावन के सबसे प्राचीन और गुप्त क्षेत्र में छिपी है, जिसका नाम है जीवन स्रोत। कालज्ज ने आगे कहा, महाराज, आपको जीवन स्रोत तक पहुंचना होगा। यह महावन का वह केंद्र है जहां समय की उत्पत्ति हुई थी। जीवन स्रोत से प्रकृति की शुद्ध चेतना को लेकर कलश में समाहित करना होगा, तभी यह कलश पुनः सक्रिय होगा। राजा वीर प्रताप सिंह ने महावन का नाम सुनकर गहरा विचार किया। वही जंगल जहां वह अदृश्य हुए थे। रानी देवयानी ने कहा, स्वामी, हम आपके साथ चलेंगे। हमारी शुद्ध प्रेम की शक्ति भी इस सक्रियण में आवश्यक है। राजकुमारी इला ने भी समर्थन किया। कालज्ज ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा, जीवन स्रोत तक पहुंचना पाताल गर्भ से भी कठिन है। उस स्थान की रक्षा अदृश्य शक्तियां करती हैं। वे केवल उन्हीं को प्रवेश देती हैं जो वास्तविक पवित्रता और अटूट नियत रखते हैं। कालज्ज ने राजा को समय का कलश दिया। कलश ठंडा और भारी था। कालज्ज ने कहा, महाराज, इस यात्रा में आपको एक अंतिम शत्रु का सामना करना होगा। यह दुष्काल नहीं है, यह समय का प्रतिरूप है। यह आपके ही भ्रम और असुरक्षा से बना होगा। यह आपको अतीत या भविष्य के अंधेरे में फंसाने की कोशिश करेगा। आपको उसे केवल वर्तमान की शक्ति से हराना होगा। राजा वीर प्रताप सिंह ने समय का कलश को सम्मान के साथ स्वीकार किया।
उन्हें अब एक अंतिम और सबसे बड़ी यात्रा पर निकलना था, महावन के केंद्र जीवन स्रोत तक। राजा ने तुरंत सेनापति सूर्यभान को राजमहल की गुप्त रक्षा का आदेश दिया और फिर से रानी और राजकुमारी के साथ गुप्त मार्ग से महावन की ओर प्रस्थान किया। यह यात्रा आध्यात्मिक भी थी और शारीरिक भी। उन्हें अब केवल अपने बल पर भरोसा करना था और समय के अंतिम रहस्य को खोज निकालना था। इधर राजा वीर प्रताप सिंह अब समय का कलश लेकर रानी देवयानी और राजकुमारी इला के साथ महावन के केंद्र जीवन स्रोत की ओर निकल पड़े थे। यह उनकी सबसे बड़ी और अंतिम यात्रा थी। उन्हें कालज्ञ की चेतावनी याद थी कि इस मार्ग पर उनका सामना समय के प्रतिरूप से होगा। वे तीनों अब महावन के और भी अज्ञात और प्राचीन हिस्से में प्रवेश कर चुके थे। जंगल यहाँ इतना घना था कि दिन में भी गहरा अंधेरा छाया रहता था। हवा में सदियों पुरानी ऊर्जा और प्राकृतिक जीवन की तीव्र सुगंध थी। उनके हाथ में रखा समय का कलश अब निष्प्रभ होते हुए भी एक मंद कंपन कर रहा था, जो उन्हें सही दिशा का संकेत दे रहा था। वे 2 दिनों तक अत्यधिक दुर्गम रास्तों पर चलते रहे। राजकुमारी इला अपनी तीक्ष्ण बुद्धि तीसरे दिन सुबह वे एक विशाल वृक्ष के पास पहुंचे। यह वृक्ष इतना बड़ा था कि उसका तना किसी पहाड़ जैसा लग रहा था। यह महावन का सबसे प्राचीन और शक्तिशाली वृक्ष था, जिसे त्रिकाल रक्षक की भाषा में आदि वृक्ष कहा जाता था। आदि वृक्ष की जड़ें इतनी विशाल थीं कि उन्होंने एक प्राकृतिक द्वार बना रखा था। द्वार के पार तीव्र प्रकाश और असाधारण शांति थी। राजा को विश्वास हो गया कि यही जीवन स्रोत का मार्ग है। जैसे ही राजा आदि वृक्ष के द्वार की ओर बढ़े, अचानक वातावरण ठहराव गया। हवा शांत हो गई और तेज कंपन हुआ। उनके सामने एक अदृश्य शक्ति प्रकट हुई, जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। यह विकराल या मोहक जैसा शारीरिक शत्रु नहीं था। यह शुद्ध ऊर्जा का बना था और यह ऊर्जा लगातार रूप बदल रही थी। कभी यह राजा का प्रतिरूप बन जाती थी तो कभी रानी का। यह था मिबॉयती, समय का प्रतिरूप। उस आकृति ने राजा वीर प्रताप सिंह की ठीक वैसी ही आवाज में बात की। समय के प्रतिरूप ने कहा, राजा वीर प्रताप सिंह, तुम वीर नहीं, तुम असुरक्षित हो। तुम यह यात्रा हार जाओगे। तुम अतीत में क्यों नहीं लौट जाते, जब तुम अकेले थे और सिंहासन की चिंता नहीं थी। जैसे ही प्रतिरूप ने यह बात कही, राजा के सामने अतीत का एक भ्रमित करने वाला दृश्य प्रकट हुआ। वह दृश्य था जब राजा युवा थे और कर्तव्यों के बोझ से मुक्त थे। रानी देवयानी ने तुरंत राजा को छुआ और कहा, स्वामी, यह छल है, यह तुम्हारी असुरक्षा है। वर्तमान ही सत्य है। समय का प्रतिरूप तुरंत रानी देवयानी के रूप में बदल गया। प्रतिरूप ने रानी की ठीक वैसी ही आवाज में कहा, वीर प्रताप, तुम रानी को क्यों चाहते हो? वह तुम्हारे कर्तव्यों में बाधा है। यदि तुम अकेले होते तो दुष्काल तुम्हें कभी छू भी नहीं पाता। तुम भविष्य में जाओ, जहां तुम अकेले और अजेय हो। रानी देवयानी हैरान रह गई। यह प्रतिरूप सबसे गहरे भय और निजी असुरक्षा पर हमला कर रहा था। राजकुमारी इला ने तुरंत बुद्धि का प्रयोग किया। उसने प्रतिरूप को देखते हुए कहा, तुम झूठे हो। तुम समय के प्रतिरूप नहीं, तुम केवल भ्रम हो। मेरा पिता अपनी रानी और पुत्री के प्रेम के कारण ही वीर हैं। प्रेम उनकी कमजोरी नहीं, वह उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। समय का प्रतिरूप क्रोध में चिल्लाया। उसकी आकृति अब किसी भी रूप में स्थिर नहीं हो पा रही थी। वह लगातार अस्पष्ट और अस्थिर हो रहा था। प्रतिरूप ने कहा, तुम वर्तमान की शक्ति को नहीं समझोगे। वर्तमान पीड़ा है, वर्तमान संघर्ष है। राजा वीर प्रताप सिंह ने दृढ़ता से समय का कलश को ऊपर उठाया। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्री के अटूट प्रेम की शक्ति को महसूस किया। उन्होंने कालज्ञ के शब्दों को याद किया, वर्तमान ही शक्ति है। राजा ने प्रतिरूप को देखते हुए शक्तिशाली स्वर में कहा, मैं वर्तमान को स्वीकार करता हूं। पीड़ा और संघर्ष ही सत्य है। अतीत जा चुका है और भविष्य अज्ञात है। मेरा बल मेरी पत्नी और मेरी पुत्री का वर्तमान प्रेम है। तुम अस्तित्वहीन हो। जैसे ही राजा ने वर्तमान की शक्ति को स्वीकार किया, समय का प्रतिरूप अचानक शांत हो गया और वह हवा में विलीन हो गया। आदि वृक्ष के द्वार पर शांति छा गई। रानी देवयानी और राजकुमारी इला ने जीत का अनुभव किया। उन्होंने एक महान मानसिक युद्ध जीत लिया था। वे तीनों अब आदि वृक्ष के द्वार से जीवन स्रोत में प्रवेश करते हैं। जीवन स्रोत एक अविश्वसनीय स्थान था। यह हरियाली और चमकीले फूलों से भरा था। यहाँ की हवा जीवनदायिनी ऊर्जा से भरी हुई थी, जिसके कारण उनके पाताल गर्भ की सारी थकान दूर हो गई। कक्ष के केंद्र में एक छोटा सा कुंड था। कुंड का पानी शुद्धतम चांदी जैसा चमकदार था और उसमें से मंद प्रकाश निकल रहा था। यही प्रकृति की शुद्ध चेतना थी, जो समय का कलश को पुनः सक्रिय करने वाली थी।
राजा वीर प्रताप सिंह ने श्रद्धा के साथ समय का कलश को जीवन स्रोत के कुंड में डुबोया। जैसे ही निष्प्रभ कलश ने शुद्ध चेतना को छुआ, कुंड से असाधारण ऊर्जा निकली और कलश तेजी से चमकने लगा। सोने और चांदी के मिश्रण से बना कलश अब जीवंत हो उठा था। कलश अब जीवंत था, उसकी ऊर्जा स्पंदित हो रही थी। समय का कलश पुनः सक्रिय हो चुका था। राजा वीर प्रताप सिंह ने कलश को बाहर निकाला और उन्होंने महसूस किया कि चंद्रकांतपुरी अब सदियों के लिए सुरक्षित हो गई है। दुष्काल या समय की कोई भी माया अब राज्य को नष्ट नहीं कर सकती थी। कालज्ञ ने राजा को केवल कलश को सक्रिय करने के लिए कहा था, लेकिन रानी देवयानी को भैरवी की एक और चेतावनी याद आई। रानी ने कहा, स्वामी, भैरवी ने कहा था कि दुष्काल के पीछे छिपा हुआ कोई अन्य शत्रु हो सकता है, हमें सतर्क रहना होगा। राजा ने कहा, हाँ प्रिय, अब हमें वापस राजमहल जाना होगा और इस समय के कलश को त्रिकाल रक्षक को सौंपना होगा, जिससे वह इसे राजमहल के तहखाने में सुरक्षित कर दें। वे तीनों संतुष्टि के साथ जीवन स्रोत से बाहर निकले। कलश की ऊर्जा से महावन अब शांत और सुरक्षित लग रहा था। जैसे ही वे राजमहल पहुंचे, कालज्ञ और त्रिकाल रक्षक उनका इंतजार कर रहे थे। राजा वीर प्रताप सिंह ने समय का कलश कालज्ञ को सौंपा। कालज्ञ ने कहा, महाराज, आपने अविश्वसनीय कार्य किया है। अब चंद्रकांतपुरी सदियों के लिए सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही कालज्ञ ने कलश को छुआ, समय का कलश ने एक अजीब सी ऊर्जा छोड़ी और कालज्ञ का चेहरा अचानक परिवर्तित होने लगा। उनका वृद्ध और शांत चेहरा क्रूरता और दुष्टता से भर गया। उनकी आंखें चमकीले सफेद से गहरे लाल रंग में बदल गईं। कालज्ञ ने गहराई से हंसा। कालज्ञ ने कहा, मूर्ख राजा, तुमने सोचा कि दुष्काल ही असली शत्रु था। असली खेल तो अब शुरू होता है। मैं ही दुष्काल का गुरु हूं। मैं हूं अनंत काल, समय का वास्तविक नियंत्रक। राजा वीर प्रताप सिंह और रानी देवयानी हैरान रह गए। असली शत्रु उनके विश्वास पात्र और संरक्षक के रूप में छिपा हुआ था। इधर कालज्ञ का वास्तविक स्वरूप सामने आ चुका था। वह त्रिकाल रक्षक का महानायक नहीं था, बल्कि समय का वास्तविक नियंत्रक और दुष्काल का गुरु, आबुद गुरु अनंत काल था। राजा वीर प्रताप सिंह, रानी देवयानी और राजकुमारी इला यह देखकर स्तब्ध रह गए कि असली शत्रु इतने समय से उनके संरक्षक के वेश में महल के तहखानों में छिपा हुआ था। अनंतकाल ने अपने हाथों में पुनः सक्रिय हुए समय का कलश को कसकर पकड़ा। कलश से अब तीव्र ऊर्जा निकल रही थी। अनंतकाल का क्रूर और तेजस्वी चेहरा अब शक्ति के अहंकार से चमक रहा था। अनंतकाल ने गहराई से हंसा। उसकी हंसी गुफा की दीवारों में गूंज रही थी। अनंतकाल ने कहा, वीर प्रताप, तुम कितने मूर्ख निकले। तुम्हें लगा कि दुष्काल ही असली खतरा था। दुष्काल तो केवल एक मोहरा था, जिसकी व्यक्तिगत ईर्ष्या और प्रतिशोध का उपयोग मैंने तुम्हें फंसाने के लिए किया। मैंने ही उसे कालपात्र की गुप्त विद्या सिखाई थी। रानी देवयानी ने क्रोध से चिल्लाकर कहा, तुमने धोखा दिया। तुम समय के संरक्षक नहीं, तुम विनाशक हो। अनंतकाल ने व्यंग्य किया। उसने कहा, संरक्षक, विनाशक, ये तो मनुष्य के छोटे विचार हैं। मैं स्वयं समय हूं और मैं चंद्रकांतपुरी के अस्तित्व को नष्ट करने आया हूं। यह राज्य अतीत में ही गलती से बना था और मैं इस गलती को सुधारने आया हूं। राजा वीर प्रताप सिंह ने तुरंत स्वर्णिम खंजर को उठाया। खंजर अब शुद्ध प्रेम की शक्ति से चमक रहा था। राजा ने कहा, अनंतकाल, तुम समय के नियंत्रक हो सकते हो, लेकिन तुम प्रेम के नियंत्रक नहीं हो। हम तुम्हें यह कलश नहीं लेने देंगे। अनंतकाल ने अपने हाथ में पकड़े समय के कलश को हिलाया। कलश से तीव्र हवा का एक बवंडर निकला। यह समय का बवंडर था। अनंतकाल ने कहा, यह कलश अब मेरी शक्ति है। तुम मुझे हरा नहीं सकते। अब देखो, मैं तुम्हें अतीत में भेज दूंगा, जहां तुम कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। समय के बवंडर ने राजा और रानी को चारों ओर से घेर लिया। उन्हें लगा जैसे वे समय में पीछे खींचे जा रहे हैं। रानी देवयानी ने तुरंत बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने विकराल की चेतावनी को याद किया। वर्तमान की शक्ति, रानी ने चिल्लाकर कहा, स्वामी, वर्तमान ही हमारी शक्ति है। हमें अतीत या भविष्य के बारे में नहीं सोचना है, हमें केवल इस क्षण में रहना है। राजा वीर प्रताप सिंह ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और वर्तमान में दृढ़ रहने का संकल्प लिया। उन्होंने स्वर्णिम खंजर को हवा में जोर से घुमाया। शुद्ध प्रेम और वर्तमान के संकल्प की शक्ति ने समय के बवंडर को काट दिया। बवंडर शांत हो गया। अनंतकाल थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने सोचा नहीं था कि मनुष्य समय की माया को इतनी आसानी से तोड़ देगा। अनंतकाल ने अब दूसरी चाल चली। उसने समय के कलश को हवा में फेंका। कलश ने घूमना शुरू किया।
और कक्ष की दीवारों पर राजा के पिछले जीवन के सारे दृश्य तेज गति से चलने लगे। राजा वीर प्रताप सिंह ने देखा कि उनके बचपन का एक दर्दनाक दृश्य प्रकट हुआ है, जहां उनके पिता ने उन्हें दंडित किया था। अनंत काल उस दर्द को बढ़ाकर राजा को मानसिक रूप से कमजोर करना चाहता था। अनंत काल ने कहा, देखो वीर प्रताप, अतीत पीड़ा से भरा है, तुम उस अतीत को बदल क्यों नहीं देते? राजकुमारी इला ने तुरंत आगे बढ़कर अपने पिता का हाथ पकड़ा। राजकुमारी इला ने कोमल लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, अतीत केवल एक कहानी है जो खत्म हो चुकी है। अब हम हैं आपका वर्तमान। इला के निष्पाप प्रेम ने अतीत के दर्दनाक भ्रम को तोड़ दिया। दीवारों पर चल रहे दृश्य शांत हो गए। अनंत काल अब अत्यधिक क्रोधित हो चुका था। वह समझ गया कि शुद्ध प्रेम और वर्तमान का संकल्प ही उसकी मायावी शक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी है। अनंत काल ने समय के कलश को नीचे उतारा और तीव्र गति से राजा की ओर झपटा। वह मानवीय रूप में था, लेकिन उसकी शक्ति असीमित थी। रानी देवयानी ने तुरंत आगे आकर राजा और अनंत काल के बीच खड़ी हो गई। रानी ने अपने दैवीय खंजर से अनंत काल पर सीधा हमला किया। खंजर की स्वर्णिम ऊर्जा अनंत काल के अंधेरे को चीरने लगी, लेकिन अनंत काल ने पलक झपकते ही समय को धीमा कर दिया। रानी का खंजर हवा में धीमा हो गया, जैसे वह शून्य में तैर रहा हो। अनंत काल ने रानी की ओर देखा। उसकी आंखों में क्रूरता थी। उसने कहा, तुम समय को रोक नहीं सकती हो रानी। तभी राजकुमारी इला ने एक असाधारण कार्य किया। उसने कालज्ञ द्वारा दिए गए ज्ञान को याद किया। समय की उत्पत्ति। इला ने झुककर जमीन से थोड़ी सी धूल उठाई और उस धूल को हवा में फेंका। इला ने चिल्लाकर कहा, तुम समय हो, लेकिन हम समय की रचना हैं। हम तुम्हें वर्तमान में जकड़ सकते हैं। इला के निष्पाप और बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य ने समय की बुनियादी परिभाषा को चुनौती दी। अनंत काल जो समय को धीमा कर चुका था, अचानक खुद ही धीमा पड़ गया। समय का नियंत्रण उसके हाथों से छूटने लगा। रानी का खंजर जो धीमा हो गया था, अब तेज गति से आगे बढ़ा। स्वर्णिम खंजर ने अनंत काल के बाएं हाथ को गहरा काट दिया। जिस हाथ में समय का कलश था, अनंत काल ने दर्द में जोरदार चीख मारी। उसके हाथ से कलश छूट गया और कलश फर्श पर गिरकर उछला। रानी देवयानी ने तेज गति से कलश को उठाया। अनंत काल का घायल होना अविश्वसनीय था। वह जानता था कि शुद्ध प्रेम और मानव बुद्धि का संयोजन ही उसकी अजेयता को तोड़ सकता है। अनंत काल ने क्रोध से गर्जना की। उसका असली स्वरूप अब विशाल और अंधेरा हो गया था। अनंत काल ने कहा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हमेशा अस्तित्व में रहूंगा। वह विशाल रूप में हवा में घूमने लगा। कक्ष में तेज तूफान आ गया। राजा वीर प्रताप सिंह ने समय का कलश को रानी से लिया। उन्होंने कलश को जमीन पर रखा और स्वर्णिम खंजर को हवा में उठाया। राजा ने कहा, तुम अनंत हो सकते हो, लेकिन हम वर्तमान हैं और वर्तमान ही भविष्य को रचता है। राजा ने स्वर्णिम खंजर को कलश के पास रखा और रानी और राजकुमारी ने एक साथ प्रेम और संकल्प की ऊर्जा को कलश में प्रक्षेपित किया। समय का कलश ने अंतिम और सबसे बड़ा विस्फोट किया। यह विस्फोट रोशनी का था, जो अनंत काल के अंधेरे को चीर रहा था। अनंत काल पीड़ा में चीखा और वह धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया, जैसे वह अस्तित्वहीन हो गया हो। तूफान थम गया, शांति छा गई। समय का कलश अब शांत और सुरक्षित था। चंद्रकांतपुरी अनंत काल के खतरे से मुक्त हो गई थी। इधर अनंत काल के विलीन होने के बाद त्रिकाल रक्षक के गुप्त कक्ष में गहन शांति छा गई। समय का कलश अब शांत था और उसकी ऊर्जा सुरक्षा की भावना दे रही थी। राजा वीर प्रताप सिंह, रानी देवयानी और राजकुमारी इला एक असाधारण युद्ध जीतकर संतुष्टि महसूस कर रहे थे। राजा ने समय का कलश को श्रद्धा के साथ उठाया। कलश अब जीवंत और चमकदार था। राजा वीर प्रताप सिंह ने रानी और राजकुमारी को गले लगाया। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने आज केवल एक राजा को नहीं, बल्कि पूरे राज्य को विनाश से बचाया है। तुम्हारा साहस और प्रेम अभूतपूर्व है। राजकुमारी इला अभी भी हैरान थी कि त्रिकाल रक्षक के महानायक ही असली शत्रु थे। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, इसका मतलब है कि त्रिकाल रक्षक समाज अब नेतृत्वहीन है और कालज्ञ नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। राजा ने गहरा विचार किया। उन्होंने कहा, हाँ पुत्री, अनंत काल ने त्रिकाल रक्षक के मुखिया का रूप धारण कर रखा होगा और उन्हें सदियों से गुमराह कर रहा होगा। हमें अब त्रिकाल रक्षक समाज को सच्चाई बतानी होगी और उन्हें नया नेतृत्व देना होगा। वे तीनों गुप्त सीढ़ियों से वापस राजमहल के निजी कक्ष में पहुंचे। राजा वीर प्रताप सिंह ने तुरंत सेनापति सूर्यभान को बुलाया। सेनापति राजा को जीवित और विजयी देखकर खुशी से अभिभूत हो गए।
राजा ने सूर्यभान को कालज्ञ के धोखे और अनंतकाल के विनाश की पूरी कहानी संक्षेप में बताई। सेनापति सूर्यभान अवाक रह गए। उन्होंने कहा, महाराज, यह अविश्वसनीय है। मैं तुरंत कुछ सैनिकों को गुप्त कक्ष की सुरक्षा के लिए भेजता हूं। राजा ने कहा, सूर्यभान, अब सैनिकों की आवश्यकता नहीं है। हमें त्रिकाल रक्षक के वास्तविक सदस्यों को खोजना होगा, जो अनंतकाल के धोखे में जी रहे थे। उनका नेतृत्व अब हमें ईमानदार और सच्चे हाथों में सौंपना है। राजा ने समय का कलश को रानी देवयानी को सौंपा और आदेश दिया कि जब तक नया मुखिया नहीं मिल जाता, कलश रानी की व्यक्तिगत सुरक्षा में रहेगा। अगले दिन राजा वीर प्रताप सिंह ने 3 वृद्ध धर्मगुरुओं को फिर से बुलाया और उनके साथ मिलकर त्रिकाल रक्षक के सदस्यों की पहचान और योग्यता की जांच शुरू की। यह जांच सप्ताहों तक चली। राजा को पता चला कि अनंतकाल ने त्रिकाल रक्षक के ईमानदार सदस्यों को गुप्त विद्या के नाम पर अनेक भ्रमों और झूठे अनुष्ठानों में उलझा रखा था। आखिरकार उन्होंने एक योग्य और ईमानदार सदस्य को पहचाना, जिसका नाम था योगेश्वर। योगेश्वर बुद्धिमान थे, ईमानदार थे और कालज्ञ के संदिग्ध व्यवहार पर हमेशा सवाल उठाते रहे थे। राजा वीर प्रताप सिंह ने योगेश्वर को त्रिकाल रक्षक का नया महानायक घोषित किया और उन्हें समय का कलश सुरक्षित रखने का दायित्व सौंपा। योगेश्वर ने कृतज्ञता से कलश को स्वीकार किया और राजा के प्रति अपनी निष्ठा दोहराई। त्रिकाल रक्षक समाज को सत्य का पता चला तो वे क्रोधित हुए कि उन्हें सदियों तक धोखा दिया गया, लेकिन योगेश्वर के नेतृत्व में उन्होंने फिर से राज्य की सुरक्षा का संकल्प लिया। चंद्रकांतपुरी में शांति वापस आ गई थी, लेकिन अब राजा और रानी के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। राजा वीर प्रताप सिंह ने अपनी पत्नी और पुत्री के असाधारण साहस को पहचानते हुए एक महत्वपूर्ण राजकीय निर्णय लिया। राजा ने राज दरबार में घोषणा की। राजा ने कहा, मेरे अदृश्य होने के बाद मेरी रानी देवयानी ने केवल राज्य को संभाला नहीं, बल्कि उन्होंने और राजकुमारी इला ने असाधारण खोज करके दुष्काल और अनंतकाल जैसे अदृश्य शत्रुओं को पराजित किया। उन्होंने साबित किया है कि शक्ति केवल तलवार में नहीं होती, वह प्रेम, बुद्धि और दृढ़ संकल्प में भी होती है। राजा ने महारानी देवयानी को सहशासिका का उच्चतम पद दिया, जिससे उन्हें राज्य के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में राजा के बराबर अधिकार प्राप्त हो गए और राजकुमारी इला को उनकी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए राजकीय ज्ञानदूत का पद दिया गया, जिसका कार्य राज्य की प्राचीन विद्याओं और इतिहास की सुरक्षा करना था। रानी देवयानी और राजकुमारी इला ने विनम्रता से ये पद स्वीकार किए। उन्होंने सिद्ध किया कि महिलाएं भी पुरुषों के बराबर शासन और रक्षा करने में सक्षम हैं। अब चंद्रकांतपुरी एक नए युग में प्रवेश कर चुका था, जहां न्याय और साहस के साथ प्रेम और बुद्धि का शासन था। राजा, रानी और राजकुमारी की त्रिमूर्ति ने राज्य को पहले से अधिक मजबूत बना दिया था, लेकिन समय का कलश की सक्रियता ने केवल राज्य को ही नहीं बदला था, इसने महावन और उसके आसपास के अज्ञात क्षेत्रों में भी नई ऊर्जा का संचार किया था, जिसके कारण पृथ्वी के नीचे दबे अनेक प्राचीन रहस्य जागृत होने लगे थे। एक नया और अनजाना खतरा धीरे धीरे महावन की गहराइयों में पल रहा था। एक ऐसा खतरा जिसका दुष्काल या अनंतकाल से कोई संबंध नहीं था। यह खतरा प्रकृति से उत्पन्न हुआ था और यह खतरा अत्यंत प्राचीन था। राजा को एक रात स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि महावन के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर धीरे धीरे जमीन से बाहर आ रहा है और उस मंदिर के शिखर पर एक काली छाया है जो चंद्रकांतपुरी की ओर देख रही है। राजा वीर प्रताप सिंह जानते थे कि शांति स्थायी नहीं होती है। उन्हें एक और अज्ञात खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। इधर अनंत काल पर विजय प्राप्त करने और समय का कलश को पुनः सुरक्षित करने के बाद चंद्रकांतपुरी में शांति का वास था। राजा वीर प्रताप सिंह, सहशासिका रानी देवयानी और राजकीय ज्ञानदूत राजकुमारी इला की त्रिमूर्ति ने राज्य को सुदृढ़ बना दिया था। लेकिन राजा वीर प्रताप सिंह जानते थे कि शांति स्थायी नहीं होती। समय का कलश की सक्रियता ने केवल राज्य को ही नहीं बदला था, इसने पृथ्वी के नीचे दबे अनेक प्राचीन रहस्य को भी जागृत कर दिया था। एक रात राजा को एक अत्यंत विचलित करने वाला स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने खुद को महावन के केंद्र में पाया, जहां जीवन स्रोत स्थित था, लेकिन जीवन स्रोत की हरियाली अब सूख चुकी थी और वहां की चांदी जैसी नदी काले तेल में बदल गई थी। स्वप्न में उन्होंने देखा कि जमीन से धीरे धीरे एक विशाल और अशुभ मंदिर बाहर आ रहा है। यह मंदिर किसी पत्थर का नहीं, बल्कि अंधेरे और शापित ऊर्जा का बना था। मंदिर का शिखर तीखा था और उस पर काली छाया बैठी थी। यह छाया एक आंख वाला विशाल प्राणी था जो चंद्रकांतपुरी की ओर घूर रहा था। राजा पसीने से तरबतर होकर जाग उठे।
उन्होंने तुरंत रानी देवयानी और राजकुमारी इला को अपने निजी कक्ष में बुलाया। राजा ने विचलित मन से अपना स्वप्न विस्तार से बताया। रानी देवयानी ने गहरा विचार किया। उन्होंने कहा, स्वामी, स्वप्न साधारण नहीं है। कालज्ञ ने हमें चेतावनी दी थी कि समय का कलश की सक्रियता समय के अन्य आयामों को खोल सकती है। यह प्राचीन मंदिर और एक आंख वाला प्राणी अज्ञात और प्रकृति से उत्पन्न हुआ खतरा हो सकता है। राजकुमारी इला ने तुरंत राजकीय ज्ञानदूत की जिम्मेदारी संभाली। वह तुरंत ग्रंथालय में गई और सबसे प्राचीन और गुप्त धार्मिक तथा इतिहास के ग्रंथों की खोज करने लगी। कई घंटों की खोज के बाद राजकुमारी इला ने एक बहुत पुराना और जीर्ण शीर्ण ग्रंथ पाया, जिसका नाम था वन का विस्मृत काल। इस ग्रंथ में महावन की वास्तविक उत्पत्ति और संरचना के बारे में विस्तार से बताया गया था। राजकुमारी इला ने वापस आकर राजा और रानी को वह रहस्य बताया। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, माताश्री, यह ग्रंथ बताता है कि महावन दो ऊर्जाओं के संतुलन पर टिका है। सफेद ऊर्जा जो जीवन स्रोत में है और काली ऊर्जा जो महावन के नीचे गहन रूप से दबी है। काली ऊर्जा विनाश और अंधकार का प्रतिनिधित्व करती है। राजकुमारी ने आगे कहा, यह काली ऊर्जा एक प्राचीन देवत्व से जुड़ी है, जिसका नाम है अक्षय काल। क्षय काल विनाश का देवता है और ग्रंथ में वर्णन है कि हजारों वर्ष पहले देवताओं ने क्षय काल को महावन के नीचे एक मंदिर में कैद कर दिया था। यह मंदिर धरती के नीचे दबा हुआ था। रानी देवयानी ने सांस ली। उन्होंने कहा, तो स्वप्न में दिखाई देने वाला एक आंख वाला प्राणी क्षय काल है। समय का कलश की शुद्ध ऊर्जा ने सफेद ऊर्जा को इतना मजबूत कर दिया कि प्रतिक्रिया में काली ऊर्जा और शक्तिशाली हो गई और क्षय काल का मंदिर बाहर आने लगा है। राजा वीर प्रताप सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, अब हमारे पास दुष्काल या अनंत काल जैसा कोई मानवीय शत्रु नहीं है। अब हमारा सामना स्वयं विनाश के प्राचीन देवत्व से है। राजा ने तुरंत योगेश्वर को बुलाया, जो अब त्रिकाल रक्षक के नए महानायक थे। योगेश्वर ने समय का कलश की शक्ति की जांच की थी। योगेश्वर ने राजा से कहा, महाराज, क्षय काल की शक्ति अनंत काल से भी बड़ी है। क्षय काल केवल समय को नहीं, बल्कि वास्तविकता को ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। समय का कलश रक्षा कर सकता है, लेकिन क्षय काल को रोक नहीं सकता है। योगेश्वर ने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर एकमात्र उपाय बताया। योगेश्वर ने कहा, महाराज, क्षय काल को नष्ट नहीं किया जा सकता है। उसे पुनः उसी मंदिर में कैद करना होगा और मंदिर को हमेशा के लिए जमीन में दबाना होगा। इसके लिए 3 दिव्य वस्तुओं की आवश्यकता होगी। पहला, जीवन स्रोत का शुद्ध जल, जो मंदिर को पवित्र करेगा। दूसरा, भैरवी का अंतिम त्याग, जो मंदिर के प्रवेश द्वार को सील करेगा। तीसरा, शून्य बीज, जो मंदिर को वापस पृथ्वी में धकेल देगा। रानी देवयानी को भैरवी का नाम सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, भैरवी तो कुंड के पानी में समा गई थी, उसका त्याग कैसे मिलेगा? राजकुमारी इला ने ग्रंथ में जांच की। इला ने कहा, माताश्री, क्षय काल को कैद करने की प्रक्रिया में भैरवी का नाम क्यों है? भैरवी कोई साधारण साधु नहीं थी, वह स्वयं प्रकृति की संतुलनकारी शक्ति थी। उसका त्याग भौतिक नहीं होगा, वह कोई शक्ति या अंतिम संदेश होगा। राजा वीर प्रताप सिंह ने दृढ़ संकल्प लिया। अब उनके पास 3 नए लक्ष्य थे, जीवन स्रोत का जल, भैरवी का त्याग और शून्य बीज। राजा ने तुरंत महावन की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया। उन्हें क्षय काल के बाहर आने से पहले उससे लड़ना था। यह लड़ाई मानव और देवत्व के विनाशकारी स्वरूप के बीच थी। इधर क्षय काल के विनाशकारी खतरे को भांपकर राजा वीर प्रताप सिंह, रानी देवयानी और राजकुमारी इला ने तुरंत महावन की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ योगेश्वर भी थे, जो त्रिकाल रक्षक के ज्ञान और समय का कलश की रक्षा के लिए आवश्यक थे। समय का कलश अब योगेश्वर के पास सुरक्षित था। उनका पहला लक्ष्य था जीवन स्रोत से शुद्ध जल प्राप्त करना। वे आदि वृक्ष के पास पहुंचे, जहां से जीवन स्रोत का मार्ग खुलता था। इस बार जंगल का वातावरण पहले से अधिक अशांत था। हवा में गर्मी और सल्फर की अशुभ गंध आ रही थी। यह क्षयकाल के मंदिर के बाहर आने का संकेत था। आदि वृक्ष के द्वार से अंदर प्रवेश करते ही जीवन स्रोत का दिव्य स्थान बदला हुआ था। कुंड का चांदी जैसा चमकदार जल अब गहरा नीला हो गया था और उसकी चमक मंद पड़ गई थी। योगेश्वर ने कहा, महाराज, क्षयकाल की काली ऊर्जा जीवन स्रोत को दूषित कर रही है। हमें तुरंत जल लेना होगा, इससे पहले कि यह पूरी तरह अशुद्ध हो जाए। रानी देवयानी ने एक स्वर्ण पात्र निकाला और सावधानी से जीवन स्रोत का नीला जल उसमें भर लिया। स्वर्ण पात्र में आते ही जल तेज नीली आभा देने लगा। अब उनका दूसरा लक्ष्य था भैरवी का अंतिम त्याग।
योगेश्वर ने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर बताया कि भैरवी का अंतिम त्याग भौतिक नहीं है। यह रक्त कुंड के उस स्थान पर मिलेगा जहां भैरवी पानी में समा गई थी। वे चारों वापस महावन के रक्त कुंड की ओर चल पड़े। यह स्थान अब सबसे अधिक अशुभ लग रहा था। कुंड का लाल पानी अब उबल रहा था और हवा में अजीब सी चीखने की आवाजें आ रही थीं। कुंड के किनारे वही विशाल पीपल का पेड़ अब झुलस चुका था और उसकी काली हो चुकी शाखाओं से लगातार धुआं निकल रहा था। राजा ने स्वर्णिम खंजर निकाला और रानी को सावधान किया। रानी देवयानी अकेले कुंड के मध्य की ओर बढ़ी जहां भैरवी का अदृश्य होना हुआ था। रानी ने श्रद्धा से कुंड के उबलते पानी को छुआ और भैरवी को याद किया। रानी ने कहा, हे भैरवी, हमें क्षय काल को कैद करने के लिए तुम्हारे अंतिम त्याग की आवश्यकता है। कृपया हमारा मार्गदर्शन करो। जैसे ही रानी ने यह बात कही, कुंड का उबलता पानी शांत हो गया और पानी में गहरे काले रंग की असाधारण अंगूठी प्रकट हुई। योगेश्वर ने आश्चर्य से चिल्लाया। उन्होंने कहा, महारानी, यह अंगूठी असाधारण है। यह भैरवी की आत्मिक शक्ति है। इसे ग्रहण कीजिए। यह अंगूठी ही मंदिर के द्वार को सील करने का माध्यम है। इसे प्राचीन भाषा में बंधन मुद्रा कहते हैं। रानी देवयानी ने बड़ी सावधानी से बंधन मुद्रा को पानी से निकाल लिया। अंगूठी छूने पर भी अत्यधिक ठंडी थी और उसमें से मंद काली ऊर्जा निकल रही थी। रानी ने बंधन मुद्रा को सम्मान के साथ अपनी अंगुली में पहना लिया। अब उनका अंतिम लक्ष्य था शून्य बीज। योगेश्वर ने गहन विचार किया और कहा, महाराज, शून्य बीज सबसे रहस्यमय और दुर्लभ वस्तु है। यह पृथ्वी के अस्तित्व को वापस शून्य में धकेलने की शक्ति रखता है। यह वस्तु मानव या देवताओं द्वारा निर्मित नहीं है। यह स्वयं प्रकृति का पहला बीज है। योगेश्वर ने कहा, शून्य बीज को केवल एक ही स्थान पर पाया जा सकता है। वह है महावन के सबसे ऊंचे और दुर्गम पर्वत की चोटी पर, जिसे काल शिखर कहते हैं। काल शिखर के बारे में दंत कथा है कि वहां वायु में भी समय रुक जाता है। राजा वीर प्रताप सिंह ने बिना किसी विलंब के काल शिखर की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया। काल शिखर की चढ़ाई अत्यंत कठिन थी। पहाड़ की सतह तेज धार वाली थी और वहां अजीब सी चुंबकीय शक्ति थी जिसके कारण चलना असंभव लग रहा था। जब वे शिखर के निकट पहुंचे, राजकुमारी इला ने देखा कि वायु में अजीब से स्फटिक तैर रहे हैं। इला ने कहा, पिताजी, यह स्फटिक समय को धीमा कर रहे हैं। यहाँ का वातावरण अत्यधिक अस्थिर है। हमें बहुत तेज गति से आगे बढ़ना होगा। इससे पहले कि हम समय के बंधन में फंस जाएं, राजा वीर प्रताप सिंह ने दैवीय खंजर का प्रयोग किया। खंजर की स्वर्णिम ऊर्जा ने समय के स्फटिकों को काट दिया, जिससे उन्हें तेजी से आगे बढ़ने का मार्ग मिला। शिखर पर पहुंचकर उन्होंने एक असाधारण दृश्य देखा। वहां विशाल और सपाट चट्टान थी जिसके बीचों बीच एक छोटी सी खाई थी। उस खाई के अंदर अंधेरे में एक वस्तु चमक रही थी। वह वस्तु किसी बीज के आकार की थी, लेकिन उसमें से लगातार अंधेरे का प्रकाश निकल रहा था। यही शून्य बीज था। राजा ने स्वर्णिम खंजर का प्रयोग करके सावधानी से शून्य बीज को खाई से बाहर निकाला। शून्य बीज छूने में हल्का था, लेकिन उसकी ऊर्जा असीमित लग रही थी। राजा वीर प्रताप सिंह के पास अब क्षय काल को कैद करने की तीनों दिव्य वस्तुएं थीं। जीवन स्रोत का जल, भैरवी की बंधन मुद्रा, शून्य बीज। उन्हें अब तुरंत महावन के केंद्र की ओर दौड़ना था, जहां क्षय काल का प्राचीन मंदिर जमीन से पूरी तरह बाहर आ चुका होगा और विनाश का खेल शुरू हो चुका होगा। उनके पास समय बहुत कम था। इधर राजा वीर प्रताप सिंह, रानी देवयानी, राजकुमारी इला और त्रिकाल रक्षक के महानायक योगेश्वर के पास अब क्षय काल को कैद करने की तीनों दिव्य वस्तुएं थीं। जीवन स्रोत का नीला जल, भैरवी की बंधन मुद्रा, काली अंगूठी और शून्य बीज। वे तुरंत महावन के केंद्र की ओर दौड़े। वहां का दृश्य भयानक और विनाशकारी था। जीवन स्रोत की पूरी घाटी अब सूखी और झुलसी हुई थी। हवा में विनाश और सड़ांध की तेज गंध आ रही थी। घाटी के ठीक बीचों बीच जमीन से पूरी तरह बाहर आ चुका था क्षय काल का प्राचीन मंदिर। यह मंदिर काले और गहरे लाल रंग के पत्थरों से बना था और उसके शिखर पर विशाल और अशुभ देवता अक्षय काल विराजमान था। क्षय काल का शरीर अंधेरे और लावा जैसा चमकदार था। उसके मस्तक पर एक ही विशाल और पीली आंख थी जो चंद्रकांतपुरी की ओर घूर रही थी। उसके विशाल काय होने के कारण महावन के पेड़ उसके सामने तिनके जैसे लग रहे थे। क्षय काल ने एक भयानक गर्जना की जिससे पृथ्वी कांप उठी और मंदिर के चारों ओर काली ऊर्जा का एक ढाल बन गया।
राजा वीर प्रताप सिंह ने योगेश्वर को शीघ्रता से कार्य योजना समझाई। राजा ने कहा, योगेश्वर, आप समय का कलश की रक्षा कीजिए। इला और मैं मंदिर के आधार तक जाएंगे। देवयानी, तुम बंधन मुद्रा को लेकर मंदिर के प्रवेश द्वार पर सील लगाने के लिए तैयार रहना। क्षयकाल ने उन्हें देख लिया था। उसकी एक आंख से तीव्र काली ऊर्जा निकली और तेज गति से उनकी ओर बढ़ी। रानी देवयानी ने त्वरित स्वर्णिम खंजर निकाला और ऊपर की ओर उछाला। खंजर की शुद्ध प्रेम की ऊर्जा ने काली शक्ति को हवा में ही काट दिया, लेकिन टूटने के बाद भी काली शक्ति विस्फोट के साथ चारों ओर फैल गई। यह भीषण और अंतिम युद्ध था। इधर राजा वीर प्रताप सिंह और राजकुमारी इला तेज गति से मंदिर की ओर दौड़े। क्षयकाल की रक्षात्मक काली ढाल अत्यधिक शक्तिशाली थी। उसे तोड़े बिना मंदिर के करीब जाना असंभव था। राजा ने योगेश्वर को इशारा किया। योगेश्वर ने समय का कलश से एक तीव्र प्रकाश उत्सर्जित किया। यह प्रकाश काल और समय का संयोजन था, जिसने क्षण भर के लिए क्षयकाल की काली ढाल को स्थिर कर दिया। इसी क्षणिक अवसर का लाभ उठाते हुए राजा और राजकुमारी इला ढाल के भीतर घुस गए। राजकुमारी इला ने स्वर्ण पात्र में रखा जीवन स्रोत का नीला जल निकाला और मंदिर के आधार पर छिड़कना शुरू किया। जैसे ही शुद्ध जल ने काले पत्थरों को छुआ, पत्थरों से तेज धुआं निकला और वे नीले रंग में चमकने लगे। यह पवित्रीकरण था। शुद्ध ऊर्जा अंधेरे को निष्क्रिय कर रही थी। क्षयकाल ने दर्द में जोरदार चीख मारी। उसका शरीर अस्थिर होने लगा। इधर मंदिर के पवित्र होते ही क्षयकाल की शक्ति कमजोर हो गई। काली ढाल पूरी तरह नष्ट हो गई। रानी देवयानी तुरंत आगे बढ़ी। उनका लक्ष्य था मंदिर का मुख्य द्वार। क्षयकाल ने समझ लिया था कि बंधन मुद्रा अंतिम खतरा है। उसने अंतिम ऊर्जा एकत्र की और मंदिर के द्वार को अपनी ओर खींचना शुरू किया। द्वार वापस जमीन में धंसने लगा। रानी देवयानी ने असाधारण साहस का प्रदर्शन किया। उन्होंने द्वार के धंसने से पहले तेज गति से दौड़ लगाई और बंधन मुद्रा प्रियमयी काली अंगूठी को द्वार के ठीक बीचों बीच रख दिया। जैसे ही बंधन मुद्रा ने द्वार को छुआ, अंगूठी तेज काली रोशनी के साथ विस्फोट हुई और द्वार पर स्थायी रूप से चिपक गई। यह द्वार अब भैरवी की आत्मिक शक्ति से हमेशा के लिए सील हो चुका था। क्षयकाल क्रोध में पागल हो गया। उसे पता था कि अब उसे इसी मंदिर में कैद होना होगा। इधर क्षयकाल ने मंदिर के शिखर से उतरना शुरू किया। उसका लक्ष्य अब राजा और रानी को नष्ट करना था, इससे पहले कि वे उसे वापस जमीन में धकेल दें। राजा वीर प्रताप सिंह ने रानी और पुत्री को पीछे हटने का आदेश दिया और स्वयं क्षयकाल के सामने खड़े हो गए। उन्होंने स्वर्णिम खंजर और शून्य बीज दोनों हाथों में लिए। क्षयकाल ने राजा पर अंतिम और सबसे बड़ा ऊर्जा हमला किया। यह विनाश की शुद्ध ऊर्जा थी। राजा वीर प्रताप सिंह ने समय का कलश की सुरक्षा का भरोसा करते हुए अंतिम साहस का प्रदर्शन किया। उन्होंने शून्य बीज को क्षयकाल के विशाल शरीर की ओर फेंका और खंजर से शून्य बीज पर स्वर्णिम ऊर्जा का वार किया। शुद्ध प्रेम की ऊर्जा खंजर शून्य की ऊर्जा बीज से टकराई, जिससे असाधारण शक्ति उत्पन्न हुई। शून्य बीज विस्फोट के साथ क्षयकाल के शरीर में समा गया। शून्य बीज की शक्ति ने विनाश की ऊर्जा को उल्टा कर दिया। क्षयकाल के शरीर से ऊर्जा बाहर निकलने लगी और सीधी मंदिर की नींव में जाने लगी। क्षयकाल ने अंतिम पीड़ादायक चीख मारी और वह मंदिर के शिखर पर वापस गिर पड़ा। मंदिर तेज कंपन के साथ जमीन में धंसना शुरू हो गया। शून्य बीज ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को असाधारण रूप से बढ़ा दिया था। राजा और रानी योगेश्वर के पास दौड़े। योगेश्वर ने समय का कलश की रक्षात्मक शक्ति से उन्हें घेर लिया। क्षयकाल का मंदिर तेज गर्जना के साथ पृथ्वी में पूरी तरह समा गया। पीछे रह गई शांत और पवित्र घाटी, जहां अब जीवन स्रोत का शुद्ध जल फिर से बहने लगा था। चंद्रकांतपुरी विनाश के सबसे बड़े देवत्व से मुक्त हो चुकी थी। राजा वीर प्रताप सिंह ने अंतिम और सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली थी। इस विजय ने सिद्ध किया कि मानव का प्रेम, बुद्धि और साहस किसी भी दैवीय या प्राकृतिक विनाश से बड़ा है। इधर क्षयकाल के विनाशकारी देवत्व को पृथ्वी में पुनः कैद करने के बाद महावन की घाटी असाधारण शांति और दिव्य ऊर्जा से भर गई थी। जीवन स्रोत का शुद्ध जल अब चांदी जैसा चमकदार था और वहां की झुलसी हुई धरती तेजी से हरी होने लगी थी। राजा वीर प्रताप सिंह, रानी देवयानी, राजकुमारी इला और योगेश्वर ने संतुष्टि के साथ महावन से चंद्रकांतपुरी की ओर प्रस्थान किया। उनके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि अंतिम विजय का तेज था। राजमहल में प्रजा और सेनापति सूर्यभान ने उत्सव के साथ उनका स्वागत किया, लेकिन राजा ने किसी भी बड़े उत्सव को टाल दिया, क्योंकि वह जानते थे कि वास्तविक विजय अंदर छिपी है।
राजा वीर प्रताप सिंह ने समय का कलश को योगेश्वर के नेतृत्व में त्रिकाल रक्षक समाज को स्थायी रूप से सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिया। योगेश्वर ने कलश को राजमहल के तहखाने में सबसे सुरक्षित स्थान पर स्थापित कर दिया। इसके बाद राजा ने रानी और राजकुमारी के साथ 3 दिन तक गहन विश्राम किया। विश्राम के बाद राजा ने राजकुमारी इला को आदेश दिया कि वह क्षयकाल के पुनः कैद होने के बाद महावन में आए असाधारण बदलाव को दर्ज करे। राजकुमारी इला असाधारण ज्ञानदूत के रूप में महावन की गहराइयों में गई और उसने पाया कि क्षयकाल के दबने से प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा मुक्त हो गई है। महावन अब केवल खतरों का नहीं बल्कि अनंत ज्ञान का स्रोत बन गया है। राजकुमारी इला ने अनेक नए जड़ी बूटियों और प्राचीन विद्याओं को खोजा जो मानव और प्रकृति के संबंध को सुदृढ़ कर सकती थीं। उसने एक नया ग्रंथ लिखना शुरू किया जिसका नाम था त्यशीता, त्रय शक्ति का ज्ञान। यह ग्रंथ राजा के संकल्प, रानी के प्रेम और उसकी बुद्धि की त्रिमूर्ति शक्ति पर आधारित था। इस बीच राजा और रानी ने मिलकर राज्य की शासन व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने बल और धन के अहंकार को छोड़कर न्याय और समानता को शासन का मूल मंत्र बनाया। रानी देवयानी ने सह शासिका के रूप में सामाजिक और आर्थिक सुधारों पर जोर दिया। उन्होंने राज्य के प्रत्येक नागरिक को समान शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए कार्य किया। रानी ने सिद्ध किया कि नेतृत्व दया और दूरदर्शिता से भी चलता है। राजा वीर प्रताप सिंह ने इला के नए ग्रंथ को राजकीय ग्रंथालय में स्थापित किया और घोषणा की कि अब से चंद्रकांतपुरी के इतिहास में राजा और रानी का शासन अकेले नहीं बल्कि साझेदारी में होगा, जिससे राज्य शक्ति और बुद्धि दोनों क्षेत्रों में संतुलित रहे। राजा के निजी कक्ष में एक शाम राजा और रानी ने अंतिम ज्ञान पर चर्चा की। रानी देवयानी ने कहा, स्वामी, हमने दुष्काल, अनंतकाल और क्षयकाल जैसे हर स्वरूप के शत्रु को देखा। सबसे बड़ी सीख क्या रही? राजा वीर प्रताप सिंह ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उन्होंने कहा, प्रिय, सबसे बड़ी सीख यह है कि शक्ति केवल बाहरी नहीं होती है, असली शक्ति हमारे भीतर है। दुष्काल को हमने बुद्धि से हराया, अनंतकाल को वर्तमान के संकल्प से और क्षयकाल को प्रेम और त्याग के संयोजन से। राजा ने आगे कहा, हमारा राज्य ईंटों और सोने से नहीं बना है, यह हमारी एकजुटता, हमारे प्रेम और हमारी बेटी की बुद्धि से बना है। राजधर्म किसी गुप्त रहस्य या जादुई वस्तु में नहीं है, राजधर्म लोगों के कल्याण में है। राजकुमारी इला ने अंत में एक गहरा निष्कर्ष निकाला। इला ने कहा, पिताजी, ग्रंथों ने हमेशा पुरुषों को वीर और महिलाओं को सहायक बताया, लेकिन हमारी यात्रा ने सिद्ध किया कि पुरुष और महिला दोनों सामूहिक रूप से ही पूरे होते हैं। प्रेम और शक्ति एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। राजा वीर प्रताप सिंह ने अपनी बेटी के ज्ञान को गले लगाया और राजमहल में शांति छा गई। चंद्रकांतपुरी के इतिहास में यह युग त्रय शक्ति का काल के नाम से दर्ज हुआ, जहां राजा, रानी और राजकुमारी के संयुक्त नेतृत्व में न्याय, ज्ञान और प्रेम का अस्थायी शासन स्थापित हुआ। महावन अब केवल खतरों का नहीं बल्कि अनंत ज्ञान का स्रोत बन चुका था और समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। वह बारिश का आज की तरह था।